ईयर्स आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो एंड पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो एग्जांपल थे वो सारे क्वेश्चन हमने टैकल कर लिए थे। अब हमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यानी कि एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए थे पिछले, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने बाकायदा कॉन्सेप्ट ही बताया था प्लस उसकी जो ट्रिकें थी वो ही बताया था मैंने आपको बिल्कुल डीपली। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आपको इस मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ में। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, उसको हमें अच्छी तरीके से रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको आते ही होंगे, बस वो जो मेन पॉइंट है वो बताना है मुझे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मतलब कि डेसिमल फॉर्म मतलब होता है, आप हिंदी में हो, जैसे मान लो हिंदी में बोले तो पॉइंट वाले फॉर्म में रखना है। शुद्ध देसी भाषा में बोले तो पॉइंट वाले फॉर्म में, जैसे ये डेसिमल फॉर्म होता है हमारा, ऐसे ऐसे ये डेसिमल फॉर्म होता है। ठीक है, ये पॉइंट वाले फॉर्म, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना हुआ है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये भी बताना है जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया है वो किस प्रकार का है। मतलब काइंड क्या है, तो दो ही प्रकार के काइंड होते हैं हमारे, एक तो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है ना, वही बताना है हमें। तो वो तो हम बता सकते हैं, मतलब रैशनल इरेशनल में भी हम ये बताते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें बताना है एक्चुअली में कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो, अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब ये होता है कि यदि देखो, टर्मिनेट का मतलब होता है, पहले हम क्वेश्चन करते जाते हैं फिर साथ साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें इसका पहले डेसिमल एक्स, पहले हम डेसिमल बता देते हैं, फिर जो भी उसने पूछा है किस काइंड का तो हम आसानी से बता देंगे। देखो, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको ये बचपन में आता होगा कि 100 का डिवाइड 36 में करना है। ठीक है, तो डिवाइड तो आप सिंपल सा तो कर ही लोगे। देखो मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, 100 का 36 में डिवाइड, तो देखो 100, ये वाला नंबर बड़ा है, ये अंदर वाला छोटा है, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं। आपको पता होगा कि जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है नोमिनेटर से तो डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि 100 का डिवाइड 36 में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, और पॉइंट के पहले जीरो मानना हो तो आपकी इच्छा, ना मानना हो तो आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन इसकी लगा क्यों लेते हैं हम, वैसे लगा लेना जैसे अच्छा लगता है ना, वैसे गलत नहीं होता। आप ऐसे भी लिख दोगे 0.124, गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ जीरो लगा दोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो मैंने क्या कि पॉइंट ले लिया, पॉइंट से एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, अब पढ़ो, अब तो हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला बड़ा हो चुका है हमारा, है ना, यानी नोमिनेटर बड़ा है। देखो 100 का बार पढ़ो, 100 बन जाए 100 तो 3 बार जाएगा, 100 3 या 300। ओके, तो देखो जीरो में जीरो गए जीरो, 6 में 6 जीरो गए तो 6, और 3 में 3 गए क्रॉस। ओके, अब देखते हैं हमारा जो, ठीक है, अब देखो 100 का डिवाइड फिर नहीं हो पाएगा। ओके, देखो 100 का डिवाइड 60 में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक जीरो ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट से केवल हम एक ही जीरो ले सकते हैं। यदि आप एक और जीरो लोगे तो हमें एक और जीरो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी ना। हम इस पॉइंट से सिर्फ एक बार में एक जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जीरो ले लिया। अब 100 से जा 600, आपको पता ही होगा, 100 से जा 600। ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो जीरो क्रॉस। ठीक है, क्रॉस हो गया, यानी कि हमारा, हमने 36 में 100 का डिवाइड दिया तो कितना आया, हमारा आया है 0.36। ये तो उसने बता दिया हमसे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था डेसिमल फॉर्म, तो हमने इसका डेसिमल फॉर्म तो बता दिया। डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है कि हमने इसका डेसिमल फॉर्म बता दिया। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट वाला फॉर्म बता दिया, या आप बोलो दशमलव फॉर्म, है ना, दशमलव रूप बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले के हिसाब से, दशमलव रूप। यानी इस जो भिन्न थी हमारी, भिन्न यानी जो फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेशन कर दिया। हमारा क्वेश्चन ये तो यहाँ तक तो बोला था उसने, लेकिन आगे बोला था कि से व्हाट, आप बताइए कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच, ये जो हमारा जो डेसिमल आया है वो कौन सा आया है, किस काइंड का है। तो आपको पता होगा, आपका डेसिमल दो ही काइंड के होते हैं। कितने, दो। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है हमारा नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला होता है जो हमारा डेसिमल होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग में भी देखो, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेट में भी कैसा होगा, एक रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, रिपीटिंग, और एक होगा नॉट रिपीटिंग, दो होते हैं इसमें भी। ठीक है, एक रिपीटिंग होगा, नॉट रिपीटिंग होगा। ठीक है, देखो, अच्छा देखो, तो हमारा जो, देखो टर्मिनेट का मतलब होता है कि आगे खत्म हो जाए, यानी कि हमारा जो सवाल है वो कैसा हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, मतलब आगे हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाए। आप इसे लिख लो, डिवाइड कंप्लीट हो जाए, डिवाइड
कंप्लीट हो जाए, डिवाइड कंप्लीट हो जाए, कैसा, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी डिवाइड हमारा पूरा हो जाए, ये होता है टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है डिवाइड अनकम्प्लीट रह जाए, यानी कि डिवाइड खत्म ना हो। शुद्ध भाषा में सीखो, देखो आपको मैं बोलूँ डिवाइड नॉट डिविजल बाय इट, तो सीधी बात डिवाइड खत्म ना हो, सीधी सी बात, मेन बात यही होती है। हमें देखो भाषा वो सीखनी चाहिए जो हमें समझ में आए, वरना तो देखो यदि हम बचपन से क्या होता है, हमारे जो पिताजी होते हैं, हमारी इच्छा होती है कि जो हमारी मेन लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग बोलते हैं, वो हमारी हिंदी है। अब हिंदी के अलावा हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम अच्छे एजुकेटेड बने, यानी कि इंग्लिश सीख ली तो सब कुछ सीख लिया, तो हम क्या करते हैं बचपन से ही हमें वही इंग्लिश पढ़ाई जाती है जो हमें बिल्कुल पल्ले तो नहीं पड़ती, और पल्ले भी नहीं पड़ती तो आगे चल के हमें बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ना तो हम हिंदी मीडियम के ही रहते हैं ना इंग्लिश के रहते हैं, ना तो हमें हिंदी फिर अच्छे से तरीके से आने लगती है क्योंकि हिंदी हमने पढ़ने नहीं दी। और आप एकदम यदि 10th में हिंदी मीडियम ले लोगे तो वही आप कराता फैल जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आप एकदम हिंदी के वाले शब्द पता ही नहीं चलेंगे। एक बार समाज वो यानी कि हमारी सोशल साइंस में पता चल भी जाएंगे, साइंस में तो पता ही नहीं चलेगा। तो यही होता है कि जो भाषा हमारी मदर टंग है वो सीख ले, बाकी देखो वर्ड टू वर्ड सीख लो, मतलब जो शब्द होते हैं इंग्लिश में वो मैन टू मैन सीख लो। मैथ में ज़्यादातर हिंदी ही मेन प्रकार से सीखी जा सकती है। अब मेन प्रकार जो वर्ड टर्मिनेट शब्द का पता ही होगा आपको, है ना। नॉन टर्मिनेट मतलब क्या होता है कि ये विभाजक है, ये विभाजक नहीं है, मतलब खत्म हो जाए और नॉट खत्म हो जाए। तो शुद्ध भाषा में जो खत्म डिवाइड खत्म ना वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका मतलब होता है डिवाइड खत्म हो जाए। तो देखो इस केस में हमारा डिवाइड खत्म हो गया क्योंकि देखो क्रॉस आ गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं है। डिवाइड खत्म होने का मतलब होता है कि आपके पास रिमाइंडर जीरो है। यदि आपका रिमाइंडर जीरो है तो डिवाइड पूरा डिवाइड है कंप्लीट हो गया। यदि हमारा रिमाइंडर इसमें देखो कितना आ रहा था, यदि रिमाइंडर जीरो है तो टर्मिनेट होगा, और रिमाइंडर नॉट जीरो है तो नॉट टर्मिनेटिंग होगा। और नॉट टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आ गया, रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग, समझ में आ गया। तो ये वाला जो हमारा एक्सपेंशन है वो कैसा है हमारा, देखो टर्मिनेट है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, देखो यहाँ रिमाइंडर है हमारा जीरो है, तो हमारा ये सब जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो आपको लिखना है टर्मिनेटिंग, ठीक है, ऐसे क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, बस इतना लिखना है। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ये हमारा, कौन सा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है हमारा, ठीक है। जो हमारा जो एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दिस एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, ऐसे लिख सकते हो आप, ज़्यादा और अच्छा से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया। तो जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, समझ में आ गया। तो ये होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ही होता है शुद्ध भाषा में कि डिवाइड खत्म हो जाए, और डिवाइड खत्म टर्मिनेटिंग। यदि डिवाइड खत्म नहीं हुआ तो नॉट टर्मिनेटिंग है। और नॉट टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार का होता है, रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग, वो हम बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। डिवाइड करने के बाद हमारा जो एक्सपेंशन है यानी डेसिमल, ये पॉइंट के बाद बताना है। यदि हमारा पॉइंट के बाद संख्या आती जा रही हम खत्म ही नहीं हो रहा डिवाइड, तो नॉट टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉट टर्मिनेट है, और खत्म हो गई तो टर्मिनेट है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम करते हैं। देखो 11 का डिवाइड हमें 1 में करना है, ठीक है, 11 का डिवाइड हमें 1 में करना है। देखो करो, तो 11 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, तो सर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से हमने एक जीरो ले लिया, सर हमने एक पॉइंट से एक जीरो ले लिया। अच्छा ठीक है, अब सर हमारा 10, फिर ये अंदर वाला छोटा बनना है, बाहर वाला, यानी ये जो डिवीजर होता है, यानी ये 11 का डिवाइड 10 में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, हमने बताया था कि आपको पॉइंट सिर्फ एक बार में एक जीरो ले सकते हैं। ऐसा नहीं अपने मन से 10 की जरूरत है 10 ले लिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक जीरो की जरूरत है, तो हमने एक पॉइंट से एक जीरो ले लिया। अब हमें एक और की जरूरत है, क्योंकि 11 का डिवाइड 10 में होना नहीं है और हमें डिवाइड करना ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, एक पॉइंट से हम सिर्फ एक बार में एक जीरो ही ले सकते हैं। यदि हमने 2 जीरो ले ली तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक पॉइंट से एक जीरो ले लिया था, अब एक और की आवश्यकता थी, हमें जरूरत थी, तो हमने एक जीरो इधर बढ़ाया एक इधर कर, ठीक है। अब करो, अब हो जाएगा डिवाइड, 11 9 जा 99, ठीक है। अब देखो 10 में से 9 गए 1, और ये क्रॉस, आपको डिवाइड तो आता ही होगा क्योंकि एक इसको दिया था, ये 10 हुआ था, 10 में से 9 गए 1, और एक इसको दिया तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 9 गए क्रॉस, ठीक है। अब देखो हमारा फिर बचा 1, रिमाइंडर बच गया 1। अब नीचे 11 का डिवाइड 1 में होगा नहीं, और एक पॉइंट से हमने एक जीरो ले लिया। अब सर वही बस दिक्कत आ गई, सर हम पॉइंट सिर्फ एक ही जीरो ले सकते हैं, सर हम पॉइंट से सिर्फ एक ही जीरो ले सकते हैं, और एक जीरो हम ले चुके हैं सर। हमें अच्छा सॉरी 11 9 99 हमने टेबल पढ़ लिया, ठीक है। अब सर वही दिक्कत, हमने 11 का जो टेबल पढ़ा
हमें 10 में डिवाइड करना है सर, हमारे पास एक जीरो हमने ले लिया पॉइंट से सर, एक और की जरूरत है क्योंकि 11 का डिवाइड 10 में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे और एक जीरो फिर से यहाँ बढ़ाएंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से हम जीरो ले लें, क्योंकि हमने वो नियम सीखा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक बार में एक ही जीरो ले सकते हैं, पॉइंट से सिर्फ एक जीरो ले सकते हैं, और यदि एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा वो जीरो और यहाँ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो 11 9 जा 99, ठीक है, देखो फिर ये बन बचा ये क्रॉस। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट से हमने फिर एक जीरो और ले लिया सर, फिर वही दिक्कत सर, हमने यहाँ एक और जीरो को जरूरत है, 11 का डिवाइड 10 में होगा नहीं सर, हमें यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, 11 9 जा 99। अच्छा देखो सर ये तो हमारा कभी खत्म नहीं होगा सर, हमें पता है सर रिमाइंडर तो हमेशा बन ही बच रहा है सर, तो ये वाला हमारा जो डिवाइड है वो खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा डिवाइड खत्म नहीं हो रहा तो भाई देखो मैंने बोला जिसका डिवाइड खत्म नहीं ना हो तो वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो, आपको पता है 11, देखो 1/11 में डिवाइड करोगे आप कितना आएगा हमारा 0.090909 और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा ये कितना खत्म कभी होगा नहीं, रिमाइंडर में बचना ही है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, देखो 0.9 लगातार रिपीट हो रहा है, 0.9 हो रहा है, 099 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.9 पे हम क्या कर लेंगे, बार लगा लेंगे। बार का मतलब होता है कि वो नंबर लगातार बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार शब्द होता है ना, इस लाइन का मतलब होता है बार, बार का मतलब होता है वो नंबर लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखो तो इसका जो कितना लिख देंगे हम, देखो इतना हटा देंगे, बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर लगा दिया बार हमारा। ठीक है, ये तो हमारा उसने बोल दिया कि डेसिमल फॉर्म, हमने बता दिया डेसिमल फॉर्म। अब जब हमारा ये टर्मिनेट, देखो क्या ये खत्म हो रहा है सर, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब डिवाइड खत्म ना हो, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर बन बच रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ये कैसा है हमारा एक्सप्रेशन, दिस इज या दिस आर दिस एक्सपेंशन is this expansion is या are non this expansion are non terminating, not terminating। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके नॉट टर्मिनेटिंग। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग। दिस एक्सपेंशन आर नॉट या आर नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये लगातार खत्म ही नहीं हो रहा, डिवाइड खत्म नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग और खत्म हो जाए तो टर्मिनेट। ठीक है, यदि डिवाइड खत्म हो रहा है हमारा तो टर्मिनेट है। ठीक है, अच्छा एक सर आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, सर खत्म तो हो नहीं रहा लेकिन सर रिपीट भी तो होता ना लगातार, 0.9 लगातार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सर, नॉट टर्मिनेटिंग है और साथ में कैसा है, रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, कैसा रिपीटिंग, लगातार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। ठीक है, लगातार रिपीटिंग हो रहा है, लगातार रिपीटिंग हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी जब हमारा डिवाइड खत्म नहीं हो तो रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, तो देखो ये मैं बिठा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, यहीं तक करना है क्योंकि मुझे उस तरफ सवाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऐसे। अब देखो तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर हमें 3 सॉल्व करना है। अच्छा सर ये कैसी बला आ गई सर, हमें ये क्वेश्चन सर हमने तो सर बचपन में पढ़े थे, बहुत सरल होता। देखो इसका मल्टीप्लाई में करो तो कितना हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 1 8 चौक 32 प्लस 1 33, कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम 4, इसको 4 सही 1/8 पढ़ते हैं, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। ठीक है, अब देखो 4 8 जा 32 और ये 33 प्लस 8 कैसे करते हैं, देखो इसका आप कराओ तो इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 4 जा 32 और बीच में लगता है प्लस, और जो नंबर लिखा रहता है उसे प्लस करा दो, नीचे 8 का 8, जो नीचे का नीचे ऊपर का ऐसे करा। ठीक है, तो ये हो गया 33/8। ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। देखो मैं बिल्कुल बच्चे तरीके से सिखा रहा हूँ जैसे आपको आता होगा। ठीक है, आपने जो वैसे आपको ये आता होगा, ये बड़े बच्चे आप 9th क्लास में हो, आपको ये सब कॉमन चीज़ें कॉमन बात होती है, 5th या 6th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, जो आपको आता ही होगा। ठीक है, देखो तो ये मैंने कर लिया। अब 8 का डिवाइड हमें सिंपल से करना है 33 में करो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, 8 का डिवाइड 33 में करो 8 बन जाए 8 4 जा 32। ठीक है, 1 बचा क्रॉस। ठीक है, आप देखो 8 का डिवाइड 1 में होगा नहीं तो हम ये कर ले लेंगे पॉइंट, और पॉइंट से लिए 1 0। ठीक है, अब तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 0 से काम बन गया, 8 बन जा 8 2। ठीक है, अब लगाओ क्या
एक पॉइंट से हमने फिर से जीरो ले ली, एक से देखो मैं हर पॉइंट एक मतलब एक बार में इस पॉइंट से एक ही जीरो ले रहा हूँ, यदि दो लूंगा तो मुझे वहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो 8 2 जा 16, कितना बचा 4, क्रॉस, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। अब मैंने ले लिया जीरो, ठीक है, इस पॉइंट से ले लिया जीरो और 8 16 हो गया, ओके। अब देखो 8 5 जा 14, 8 5 जा 14, तो ये हो गया हमारा क्रॉस, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो हो गया हमारा। अब 8 5 जा 14, तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसे खत्म ही हो गया, यहाँ इस केस में खत्म नहीं हो रहा था, इसमें खत्म हो गया। तो देखो हमने जो कितना आया हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन 4.125, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो 33/8 का जो हमने डेसिमल एक्सप्रेशन किया है कितना आया 4.125, और ये कैसा है हमारा, देखो डिवाइड खत्म हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये कैसा है टर्मिनेटिंग, कैसा है ये टर्मिनेटिंग, ठीक है, कैसा है टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग कैसा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है टर्मिनेटिंग। आप ऐसे भी लिख लेना दिस एक्सप्रेशन आर टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आ गया कैसा है टर्मिनेटिंग। और क्या ये रिपीटिंग है, बिल्कुल नहीं, ऐसा रिपीट हो ही नहीं रहा, ये रिपीटिंग होता तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, हमने एक्सरसाइज के सारे कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट कर लिए, सेकंड कर लिए, थर्ड कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 5 6, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को टैकल सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सेम उसी तरीके से करना है, देखो सबसे पहले सॉल्व। अच्छा देखो आपको पता होगा इन जो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें 13 का डिवाइड करना है 3 में, ठीक है, करो। देखो 13 का डिवाइड 3 में होगा नहीं तो हम जीरो से एक जीरो ले लेंगे और उससे पॉइंट ले लेंगे, और जीरो से इस पॉइंट से हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, हमको पता होगा एक पॉइंट से हम एक बार में सिर्फ एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं, आपको ये बात पता होगा, मैंने बता ही दिया है। देखो तो आप देखो 13 का डिवाइड करो 30 में, 13 का तो 13 2 या 26, ठीक है, 4 बचे और क्रॉस हुआ। अब इस पॉइंट से हमने एक जीरो और ले लिया, 13 3 या 39, ठीक है, 1 बचा और पॉइंट लिया हमने जीरो बढ़ाया, ठीक है, इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ाया, 13 बन जा होगा नहीं, हमें एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि देखो हमने बताया था एक पॉइंट से हम एक बार में सिर्फ एक जीरो ले सकते हैं, और हमने इस पॉइंट से जीरो ले चुके थे, लेकिन हमारा 13 का बाद 10 में हो नहीं रहा था, तो हमने एक जीरो बढ़ाया और यहाँ एक बार जीरो ले लिया, ठीक है। देखो 13 का हम करो 13 7 जा 91, ठीक है, आपको पता होगा 13 7 जा 91, ओके। तो देखो 13 7 जा 91, हम यहाँ देखेंगे 9 बचेंगे और ये हो जाएगा क्रॉस पूरा। आपको पता है कि ये 10 में से बन गए 9 और 9 में से 9 गए क्रॉस, ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब देखो हमने अब 13 का 9 में होगा नहीं तो हमें यहाँ पॉइंट से एक जीरो फिर ले लिया, 19 हो गए, ओके। करो 13 का करो 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो हम 78 लेंगे, ठीक है। करो अब माइनस करो, 10 में से 8 गए 2 बचे, ओके, और 9 में से 2 गए तो सॉरी 8 में से 7 गए तो 1 बचा, ओके, क्योंकि हमने इसको दिया था। अब देखो 13 का 12 में होगा नहीं, इस पॉइंट से हमने एक जीरो फिर से ले लिया, और 13 9 जा 117, फिर कर लो 3 बचे और 2 1 क्रॉस, देखो 3 0 30 आ गया। अब फिर देखो हमारा रिमाइंडर बच गया 3, अब देखो फिर करो 13 का डिवाइड, अब पॉइंट लिया जीरो हो गया 13 2 जा 26, ठीक है, 4 बचा क्रॉस। अच्छा देखो अब हम आगे सवाल नहीं करेंगे, पूछ सर आप आगे बंद क्यों कर दिया सर, हमारा अभी तो पूरा सवाल हुआ नहीं है। देखो हम पता है कि देखो हमारा जब भी देखो 2 3 0 7 6 9, इसके बाद हमें पता है 2 दोबारा से आ गया, देखो जैसे रिमाइंडर 3 आ गया तो 30 आ गया था, 30 का 26 आया, 4 आया तो 40, यानी कि दोबारा से फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक फिर से वही नंबर दोबारा रिपीट होने लगेगा। तो इसमें जो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है पूरा, आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर पूरा रिपीट हो रहा है, देखो फिर ये दोबारा आ जाएगा, वही नंबर दोबारा चलने लगे, आपको पता होगा कि ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे ही चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सेम वही नंबर पूरा आता जाएगा। तो हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन से इतना से लिखेंगे, 3 का डिवाइड 13 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 0.23069, और इस पर हम लगा देंगे बार। बार क्यों लगाया है, क्योंकि सर ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीटिंग है सर, रिपीट हो रहा है सर, लगातार नंबर रिपीट हो रहा है। तो देखो जरूर नहीं एक नंबर रिपीट हो, जैसे हमने वो पिछला वाला किया था उसमें 9 0.9 रिपीट हो रहा था लगातार, जरूर नहीं एक नंबर होगा, पूरे नंबर कितने भी रिपीट हो रहे हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी। ओके, समझ में आ गया आपको? ये कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पॉइंट में लाना है। जब और देखो आपको डिवाइड का नियम ये होता है कि जब हमारा नंबर रिपीट करने लगे, जैसे ये 2 के बाद 2 आ गया है ना, फिर 2 के बाद 3 भी आ रहा था, आपको पता होगा कि 4 0 40 13 3 39, फिर से आ रहा था, वही नंबर ही दोबारा से आने, फिर वही चलता रहेगा। तो ये रिपीट होते रहेंगे, कभी खत्म भी नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी। समझ में आ गया आपको ये? तो ये ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, आपको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। इसी तरह से देखो हमें क्या करना है, ये बताना है कि पहले डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताना है इसका, फिर हमें इसका ये बताना है टर्मिनेट होगा कि नॉट टर्मिनेट होगा। देखो 11 का डिवाइड हमने किया 2 में, ठीक है करो। 11 का डिवाइड 2 में नहीं होगा, हमने 0 एक पॉइंट लिया, पॉइंट से 0 बढ़ाया, 11 बन जा 11 किया। ठीक है सर, 9 बज गया, क्रॉस होगा क्योंकि 10 में से बन गए 9 और 1 में से बन गए क्रॉस। ठीक है, अब 10 नहीं होगा, पॉइंट से 0 लिया, 11 8 जा 88। ठीक है, 2 बचा, यहाँ क्रॉस, फिर देखिए 0 लिया। ठीक है, देखो 11 बन जा 11, फिर से 9 बचा क्रॉस। ठीक है, फिर 0 लिया तो 11 8 जा 88, फिर 88 हुआ, फिर 2 बचा क्रॉस 0, 11 बन जा 11, फिर बचा 9। देखो ये नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, क्या नंबर हो रहा है देखो 18 18 1 8, फिर आएगा 1 8, फिर आएगा 1 8, तो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा 1 8। तो हम इसको छोड़ देंगे, डिवाइड पूरा करेंगे नहीं क्योंकि नॉन टर्मिनेट है, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का डिवाइड यदि 11 में करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन क्या आएगा 0.18, और ये कैसा रिपीटिंग है, हमें को नॉन टर्मिनेट है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, डिवाइड हमारा खत्म तो हुआ नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग है। सिंपल सी भाषा में समझे बोले तो यदि डिवाइड खत्म हो गया तो टर्मिनेट है, और डिवाइड खत्म नहीं हुआ है, लगातार चलता जा रहा है और वो रिपीट हो रहा है नंबर, तो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और हमारा डिवाइड मान लो खत्म भी नहीं हो रहा और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखो आगे मैं मिटा ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले सिंपल सा ऐसे ही करेंगे। 400 का डिवाइड करना है हमें कितने में, 329 में। ठीक है, करो। देखो 400 का इसमें होगा नहीं, 400 का डिवाइड 329 में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 से एक पॉइंट ले लेंगे, हो गया। देखो अब करो 400 का टेबल बनाओ। अच्छा सर हम कैसे बना पाएंगे सर इतना बड़ा टेबल? देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको पता है कि ये जो नंबर है वो अप्रॉक्स 4 है ना। देखो मतलब ऐसा मान लो 4 का डिवाइड इतने में करा लो, 2 नंबर में, आप हमेशा 2 नंबर में करा लो, 4 8 या 32 पूरा मिल रहा है तो 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे टेबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको पता होगा 4 से 400 800 1200 1600 20 2000 2400 2800 और 3200, ये टेबल बनना है हमारा। ठीक है, 3600, तो मेरे पास 4 का टेबल बनना है ना, 4 2 8 12 16 20 24 32 36 और 30 40 40 बनना है। देखो तो यहाँ 8 बार में इतना आ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा 9 बार में तो ज़्यादा पहुँच जाएंगे 36, तो 8 बार में लेंगे हम 30 0 0 क्रॉस। ठीक है, हमने ले लिया 3200 ले लिया लगभग। ठीक है, देखो 0 9 क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमने एक और 0 ले लिया, 90 हो गया, 2 बार में जाएगा 800, फिर बचा 0 0 1 बचा। ओके, फिर हमने 100 में होगा नहीं एक पॉइंट से, फिर एक 0 और ले लिया। ठीक है, ओके, फिर लो, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8 800, फिर बचेगा 0 0 2 बचा, यहाँ से ले लिया 0 एक पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से हमने एक और 0 ले लिया क्योंकि 200 में होता नहीं, हमने एक और 0 ले लिया। ठीक है, देखो फिर पढ़ो 4 5 जब हो जाएगा पूरा 2000। ठीक है, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, आप 0 0 लिखना चाहो तो रिमाइंडर लिख लो, 0 0 0 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे आप क्रॉस भी ला सकते हो, रिमाइंडर भी ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तो हमने 329 में डिवाइड दिया 400 का, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 0525, और ये कैसा है भाई, खत्म हो गया डिवाइड, तो हमारा कैसा है ये हमारा है टर्मिनेटिंग भी है, ये एक्सपेंशन है वो कैसा है टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग हो गया नहीं, सॉरी ये टर्मिनेटिंग में है ना तो कुछ होगा ही नहीं, रिपीटिंग और रट्टे खत्म, टर्मिनेट हो गया वो तो खत्म ही हो गया है ना। देखो ये जो सवाल होते हैं ना ये हमारे बेसिकली लाइफ पे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट शब्द का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने हार मान ली। इस दुनिया में ऐसी कौन सी भी चीज़ मुश्किल नहीं जिससे हम पा ना सके,
यदि अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर ये मान लेते कि मैं तो दलित जाति का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो छुआछूत के ही उसमें चक्कर में पड़े रहते, उनकी सोच इतनी छोटी होती, तो क्या आज हमारा देश इतना अनमोल संविधान बना के उन्होंने जो संविधान हमारे देश को दिया है, क्या हमें मिलता? नहीं। यदि वो भी ऐसा सोच लेते तो वो कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो जो नोट मतलब वो कभी लगातार हार मानी नहीं, वो लगातार करते रहे, जो लोग बोलते हैं उनकी सुनते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना काम करना है। उसी प्रकार हमें भी अपना काम करना है। यदि वो समाज के सुनने लगते तो शायद वो इतने आगे महान व्यक्ति ना बन पाते, यानी वो अपने जो अचीव गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे समाज में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वो स्वाभाविक है। यदि वो ना होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम वास्तव में बने ऐसे हैं ही क्यों। यदि अच्छे के साथ यदि बुरा ना होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी लगातार करते रहना। भाई एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही हमारा मोटिव होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमें हर काम करना चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको नौकरी ही मिले। नौकरी शब्द में नौकर छुपा रहता है, आप जरूरी नहीं नौकरी करें, लेकिन एक पढ़ने लिखने का मतलब मेन मोटिव यही होता है कि आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे और आप में एक समाज के अंदर बैठने की, उठने की एक अलग से जो स्किल होती है वो आ जाएगी। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी। यदि आप पढ़े लिखे हो तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। और इस इच्छा का मतलब यही होता है बेसिकली कि हम अपनी जो लाइफ है उसको जीने का हमें तरीका पता चल जाए, वही स्टडी है। नॉट स्टडी बुक से ज़्यादा स्टडी हमारी यही आसपास की होती है। जितना हम ज़्यादा सीख जाएँ उतनी ज़्यादा स्टडी होती है, ठीक है। तो यही इसी प्रकार हमारे सवाल होते हैं। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि टर्मिनेट जो शब्द हो रहा है वो खत्म, उसकी कहानी खत्म। और जो नॉन टर्मिनेट है भाई वो कहेगा मैं तो बच रहा हूँ, आप मुझे कितना भी काटो मैं बचूंगा, आप मुझे काटो मैं बचूंगा, आप डिवाइड दो मैं बच जाऊंगा, मैं रिमाइंडर रखूंगा अपने पास। मैं एक ऐसा पॉइंट जरूर रखूंगा कि मैं एक नंबर ऐसा रखूंगा कि आप मुझे काट ही नहीं पाओगे। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट, कभी कभी रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, मतलब और रिपीट हो रहा है मतलब तुम मारो मैं दोबारा आऊँगा, तुम मारो मैं दोबारा आऊँगा, तुम मारो मैं दोबारा आऊँगा। इसी प्रकार हमें भाई तुम कितनी बार असफल होगा, भाई 1 बार 2 बार 3 बार कोई दिक्कत नहीं, हम हज़ारों बार करें, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने टैकल कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट टैकल कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो बहुत वैसे देखो ये आना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि समझने से देखो कुछ क्वेश्चन होते तो आपको लगते हैं फालतू है कि सर आपको एग्जाम में नहीं आना क्यों कराना सर, फालतू क्यों सर हम प्रैक्टिस करें, क्यों कॉपियाँ भरें सर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता वो इसका मतलब ये नहीं है ये बेकार है। यदि बेकार होता तो बुक वाले छापते नहीं, यानी कि यदि किसी ने इस पर काम किया होगा, उस व्यक्ति की मेहनत लगी होगी इस पर, इस व्यक्ति ने बनाया होगा, तो यदि बेकार होता वो क्यों छापता। और ये हमारी गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना या बेवकूफ़ है जो क्वेश्चन मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे क्यों फालतू में दे रही है ना। इसका मतलब ये होता है कि वो उस लेवल का नहीं है कि एग्जाम में देने लायक हो, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं, ठीक। लेकिन ये कुछ सिखा जाएगा आपको, ये जरूर सिखा जाएगा आपको, बिल्कुल सिखा जाएगा। आप इससे कुछ सीख जाओ, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वही हमारा फंडा है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसको ये देखो कि क्या आ रहा है, क्या बता रहा है, उससे हम काम अपना निकालते हैं, ठीक है। देखो यू नो दैट, आप जानते होंगे या हम जानते हैं या तुम जानते हो, एक ही बात है। आप जानते हो 1/7 का यदि हम डिवाइड देंगे इतना आ जाएगा, वो रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमारी मान ली है। आप जब डिवाइड करके देख भी लोगे इतना ही आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे है। कैन यू प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7, 3/7, 4/5 और 5/7 और 6/7। इनका हमें ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए, विथआउट एक्चुअली डूइंग, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। आपको ये करना है, मतलब उसने ये तो बता दिया कि 1/7 का हमें डिवाइड करोगे तो इतना आएगा आपको, ठीक है, 0.142857। इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्चुअली में। लेकिन उसने बोला है 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7, इनका जो डिवाइड है, यानी 6/7 और भी है, इनका जो आपको आंसर निकालनी है वैल्यू, वो बिना डिवाइड किए बतानी है, बिना डिवाइड करके। हमने ये उसने दे दिया और हमसे बोला बिना डिवाइड करके इनकी वैल्यू बताओ। अच्छा देखो सर, हमें सर डिवाइड करके ही पता चल रहा है सर। हम देखो जैसे हम सर 7 का डिवाइड यदि हम 1 में करें, 7 का जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लिया, 7 बन जा 7, 3 लिया, 0 लिया, इस पॉइंट से एक और 0 ले लिया,
7 3 जा 21 ले लिया हमने, सॉरी 7 4 जा 28 ले लो ना सीधे सा, 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर 0 ले लिया पॉइंट से, 7 2 जा 14 ले लिया, ओके। फिर ले लो 6 बचा 60, 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 4 बचा, 0 लिया, 7 5 जा 35, ओके। 5 बचा, 0 लिया, 7 7 जा 49, और फिर बचा हमारा 1। देखो रिमाइंडर बना गया, तो मतलब यहीं पे आ गए हम लौट के। इसके बाद ये नंबर दोबारा से रिपीट होने लगे, 1 के हम 0 लेंगे, 10 बनेगा, 10 के बाद ये 13 बनेगा, 20 बनेगा, 60 बनेगा, 40 बनेगा, 50 बनेगा, तो मतलब हमारा नंबर रिपीट होने लगेगा। तो उनने ये तो हमको, हमें ये करना नहीं है, वो मैं तो बता रहा था आपको ये आंसर ऐसे आएगा। तो 7 के डिवाइड 1 में किया हुआ तो ये आ गया, उनने ये लिख के दे दिया पहले ही हमें, और बोल रहे हैं कि आपको इन सब की वैल्यू भी बतानी है बिना इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के। वो ये आप तो देखो इस ऐसे डिवाइड करके तो बता ही दोगे, लेकिन आपको बिना डिवीजन मेथड के करना है। अच्छा देखो इसको बहुत इजी है भाई, कैसे है देखो, समझना, देखो बहुत, देखो 1 मिनट क्वेश्चन है, आप हाल कर लोगे। हमें ये तो पता चल गया कि देखो 1/7 की वैल्यू हमें दी है 0.142857, ये हमें दिया हुआ है, बार लगा हुआ है, बार से मतलब कि लगातार रिपीट हो रही है, उससे मतलब ही नहीं है, लगा रहे हैं तो भाई हमारा क्या जाना है, ऐसा बना रहेगा, ठीक है। देखो अब देखो यदि 2/7 में लिखूँ, 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, आपको पता होगा। यदि मैं 2 ऐसे, आपका देखो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो 2/1/7 करो, 2 बन जा 2 और 7, देखो इतना ही आ रहा है फाइनल आंसर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 1/7, ठीक है। अब देखो इसको लिख दिया, अब 2 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.142857, वही बार लगाए बाद में लगा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना आएगा, करो यार मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो करो, देखो 2 का कर देना, 2 7 जा 14 की 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। आपको डिवाइड मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, और भाई वैसे आता होगा, पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो 2 7 जा 14 की 4, कैरी 1, और ऐसे, और 5 10 11 और 1, 2 8 जा 16 1 17, और 1 2 1 कैरी आई, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 का 0। अच्छा तो इसका कितना आया हमारा 2850 से बाहर लगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है लगातार, बाहर का तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। आपने देखो कितने इजी तरीके से कर लिया, हमें वैल्यू बताई लेकिन बिना डिवाइड किए बताया। देखो हमने डिवाइड किया नहीं किया, ऐसे इसकी निकाल सकते हैं। देखो अगला क्या दिया, 3/7 की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/7, ठीक है। तो 3 × अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है 0.12857, बस मल्टीप्लाई करा 3 का, 3 7 जा 21 की 1, कैरी 2, 3 5 जा 15 की 5, कैरी 2 17, ठीक है। 17 1, 3 6 जा 18 1, 19 की 9, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12 की 2, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 पॉइंट, इस पर लगा दो बार से। देखो आ गया आंसर, कितना ईजी है। देखो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी सवाल है ना, इसलिए इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ना बहुत जरूरी सीखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा एंड में आपको क्या सीखने को मिला हमें, ठीक है। देखो समझ में आ गया, देखो और ये हमको पता है ये हमारा इरेशनल नंबर है, आपको पता होगा 1/7 इरेशनल है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है जो इनकी कभी डिवाइड खत्म ही ना हो, है ना। और रैशनल का मतलब होता है डिवाइड, रैशनल का मतलब ये होता है कि रिपीट भी हो जाए। वैसे रैशनल है, आप समझ सकते हो, रैशनल है, सॉरी इरेशनल नहीं रैशनल है, क्योंकि डिवाइड इनका रिपीटिंग हो रहा है। नॉट रिपीट, जो इरेशनल नंबर का मतलब डिवाइड नॉट टर्मिनेटिंग हो, नॉट रिपीटिंग हो, तो वो होता है हमारा इरेशनल, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका डिवाइड दो, 4 × सेम उसी तरीके से, सेम 4 × 0.14285 और 7, ठीक है। देखो करो मल्टीप्लाई, 4 4 7 28, 4 8 28, 4 5 20 22 2, 4 8 32 और 34 की 4, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 1, 4 4 16 1 17 1, 4 1 4 और 5 और 0 पॉइंट, इस पर लग गया बार, ठीक है। देखो 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 हो गया हमारा। कितना इजी सवाल है, देखो बहुत इजी है। देखो आपको लग रहा होगा बड़ा, लैंग्वेज देख के आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत इजी है कुछ, ठीक है। देखो ऐसे हम 5/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, 5 × 1/7, ठीक है। देखो करो 5 का मल्टीप्लाई, 5 × 0.14285 ठीक है। करो देखो 5 7 जा 35 की 5, कैरी 3, 5 5 जा 25 25 और 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 की 4, 2 कैरी 4 और 4 5 2 जा 10 और 4
14 कैरी 1, 5 4 जा 21 21 कैरी 2, 5 5 जा 5 5 2 या 5 5 जा 5 0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो कितना ईजी हो गया, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, थोड़ा बहुत देख लेना, वैसे तो सही है सारे, लेकिन शायद से टेबल पढ़ने में गलती हो जाए। ठीक है, देखो अब देखो 6 1 बाई 7 करना है। ठीक है, देखो करो। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 0.142857 करो जरा। 6 7 जा 42 की 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 की 5 कैरी 5, 6 2 या 12 और 5 17 की कैरी 1, 6 4 जा 24 1 25 हाँ ठीक है ओके 2 कैरी आ गई, 6 1 जा 6 और 6 2 या 8, पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आना, तो उसको तो फर्क पड़ना नहीं है हमारा। ठीक है, ये आ गया इस पर बात। तो कितना इजी क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन 4 फाइन हो गया। देखो उसने बोला था कि हमें इसकी वैल्यू उसने दे रखी थी, आपको दे रखा था। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं इसका इतना वैल्यू आती है, आपको प्रेडिक्ट करना है आगे की डेसिमल वैल्यू ऐसे, वो बिना डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड करे, यानी बिना डिवाइड करे हमने देखो इन सभी की वैल्यू बता दी, और ईजी तरीके से बिल्कुल हाल मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में आ गया? आगे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, किसी की भी वैल्यू है ना, बस एक की पता होना चाहिए हमें, आसानी से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अच्छी तरीके से टैकल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये मिला कि हमें ऐसे नंबर पता हो, मतलब नीचे जो डिनोमीटर सेम होता जा रहा है ना, जिनका नीचे वाला नंबर सेम हो, यानी डिनोमीटर सेम हो। जैसे मान लो यहाँ कहीं लिखा है 8/7 9/7 8 6/7 और 5/7 और 3/7, हम क्या कर सकते हैं सिंपल सा, इनका 1/7 सब में कॉमन है, 1/7 1/7 1/7 1/7, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे और सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो बिना डिवीजन से हम बच सकते हैं, आसानी इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इससे ये बात पता चल गई हमें कि हम कुछ क्वेश्चन को इतनी आसानी से भी, मतलब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ये वैसे कहीं नहीं, कैलकुलेशन से आप फास्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से, और ये क्वेश्चन भी हमारा टैकल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था, हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, और मैं आपको इसके देखो ट्रिक भी बताऊंगा बाकायदा। कभी भी मतलब इसमें एक ब्रेक करना पड़ता है, यानी हमें तोड़ना पड़ता है, नंबर को तोड़ना पड़ता है, वो तोड़ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 0.6 पे लगा हुआ है बार, 0.6 पे लगा हुआ है बार, तो ये 0.6 पे बार लगा हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो बताना है। ठीक है, देखो बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको, देखो ये बहुत ईजी तरीका है आपका तोड़ने के लिए। देखो हम क्या करते हैं, एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, 0.6 बराबर एक्स। ठीक है, आप लिख लो इसको लेट करके, लेट x बराबर 0.6 पे बार, इसको हमने पूरे क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 0.6 लिखा था और 6 पे लगा हुआ था हमारा बार, तो मैंने इसको क्या मान लिया, लेट x मान लिया। ठीक है, पूरे नंबर को मैंने x मान लिया। ठीक है, पूरे नंबर को मैंने क्या मान लिया, x। ओके, देखो x मान लिया। इसके बाद यदि, देखो आपको सीखना है, यदि हमारा एक संख्या पे बार लगा है, कितने पे, एक संख्या पे बार लगा है, बार बार मतलब इक्विवेलेंट, एक संख्या पे, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कराएंगे, 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि हमारा बार एक नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि एक नंबर पे, तो एक संख्या पे लगा हुआ है या एक नंबर पे लगा हुआ है, तो हम सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड। ठीक है, यदि हमारा 2 पे लगा हुआ है तो 100 से, और 3 पे लगा हुआ है तो 1000 से, मतलब कि ये है कि 1 पे लगा है तो 1 से कराएंगे 10 से, और 2 पे लगा हुआ है तो 100 से, और 3 पे लगा हुआ है बार तो 1000 से। जैसे मान लो यहीं 2 पे लगा हुआ है बार, ऐसे ये 38 पे बार लगा है, इसका मतलब दोनों संख्या बराबर रिपीट हो रही हैं। और ये 3 पे लगा हुआ है जैसे ये, तो हम 3 मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखो इस पे लगा हुआ है एक संख्या पे बार, कितने पे लगा है, एक पे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम 10 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करा रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ, किसका, 10 का मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड। ठीक है ओके, देखो 10 का मल्टीप्लाई कराओ तो देखो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 0.6 का बार। और बार का मतलब होता है कि वो नंबर लगातार ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, हम कितना भी लिख सकते हैं, बार बार तो यहाँ भी लगा दो आप, या आपका जितना अच्छा हो वहाँ लगा सकते हो। ठीक है,
तो ये 6 पे बार लगा हुआ, मैंने इतना लिख लिया। ठीक है, हमें यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कराना है, 10 का, क्योंकि दोनों तरफ कराना है। हम देखो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड हमें 10 का मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ भी मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ भी करा दिया। ठीक है, और इसमें बार लगा हुआ है, मतलब बार चल रहा है लगातार। देखो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर खसक जाएगा, संख्या के इधर खसक जाएगा। आपको पता होगा कि हम जैसे मान लो ये लिखा है, आप करो मल्टीप्लाई 10 का, देखो 10 3 है 30, 30 के 0 कैरी 3। ठीक है, और 10 8 से 80 और 83, तो देखो पॉइंट हमारा पहले कहाँ था, 8 के बाद, तो अब कहाँ गया 3 के बाद, मतलब एक संख्या पॉइंट उधर खिसक गया। यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये राइट साइड को एक जितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, जितने का मान लो 10 का करा एक संख्या, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट उधर खिसक जाएगा राइट साइड, मतलब इधर की तरफ, इधर खिसकेगा, है ना। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में इधर की तरफ, देखो मल्टीप्लाई में इधर खिसकेगा और डिवाइड में इधर इस तरह। ठीक है, देखो तो हम मल्टीप्लाई करा रहे 10 का, तो एक पॉइंट क्या इधर खिसक जाएगा। ठीक है, यदि हम 100 का कराते तो 2 पॉइंट खिसकता, कितना 2, और 1000 का कराते तो 3 इधर खिसकता। मल्टीप्लाई पे इधर खिसकेगा राइट साइड, और डिवाइड पे हमारा लेफ्ट साइड खिसकेगा। ठीक है, देखो तो कराओ मल्टीप्लाई जरा, देखो 0, इसको यदि हम कराएंगे तो पॉइंट ये कहाँ जाएगा 6 के बाद, तो कितना हो जाएगा हमारा 6.66, और ये बार तो लगा हुआ है, आप बार मान लो इसको। ठीक है, ऐसे 6 पे बार लगा हुआ है, क्योंकि देखो अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही 6 था, आपने कितने लिख लिया, क्योंकि बार का मतलब ही होता है कि वो संख्या लगातार रिपीट हो रही है, हमें जितनी जरूरत होती है लिख लेते हैं हम, नहीं है तो भाई यहाँ इनको एक पे जरूरत थी तो हमने एक लिख लिया, हमें तो और जरूरत थी हमने और लिख लिया, तो हमने क्या कर दिया, इस पर बार लगा दिए। ठीक है, ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतना मान लिया हमने, यहाँ तो समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, इसको x माना है, और देखो बार का मतलब होता है वो संख्या हजारों बार, लाख, करोड़ों बार रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या, वो संख्या रिपीट हो रही है, तो मैंने उस हिसाब से इसको क्या कर लिया, हाँ एक संख्या हमको जरूरत थी इसलिए मैंने इधर कर लिया। ठीक है, मतलब एक संख्या, 2 संख्या खोल ली, 2 या 3 खोल लिया, जितने जरूरत हो उतना कर लेते हैं हम। तो मैंने एक की जरूरत थी तो मैंने एक खोल लिया, और 10 का मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया खिसक के। ठीक है, ये 10 का मल्टीप्लाई इधर खिसक गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखो अब इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक, तो ब्रेक करने का देखो, ब्रेक करेंगे, तोड़ने का बहुत आसान तरीका है, सिंपल सा। क्या, देखो अब कभी भी आप ब्रेक करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। ट्रिक देखो ब्रेक करने की, कभी भी किसी नंबर को, ये वाले सवाल होते हैं, ये वाले, इनको ट्रिक क्या है, देखो हमारा ये सवाल दिया है कितना, यहाँ तक हम आ गए हैं 6.6 तक। ठीक है, 6.6 तक, और ओरिजिन हमने x किसको माना था, लेट बराबर x बराबर माना था हमने 0.6 पे बार। ठीक है, आप इस नंबर में से इसको माइनस कर लो, इस नंबर में से इसको माइनस कर लो, देखो माइनस करो, 0.6 की जगह 6 कर दिया माइनस, 0 बचा और 6। ठीक है, अब कितना आया हमारा 6, तो आप क्या करो सिंपल से, देखो हम क्या लिखेंगे, जो 6 प्लस पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता, और सेम पूरा क्वेश्चन लिख दो 0.6, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक करने का तरीका समझ में आया। जो नंबर हमें यहाँ जैसे देखो ये नंबर में लाया है, ये वाला इतना आ गया आपको समझ में, तो हमने क्या किया, ट्रिक ब्रेक करना है, हमें तोड़ना है, तो हम क्या लेंगे, हाँ 10x बराबर, ये नंबर में से आप इस, मतलब ये वाले नंबर में से आप इसको माइनस कर दो, इसको जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख देना, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, मतलब प्लस में लगा के। देखो इस 6 और 6.6 पे बार लगाए, उधर भी बार लगाए, 0.6 पे बार, हम माइनस करेंगे तो 0.6, यानी पॉइंट के बाद 6 तो होता, पॉइंट के बाद 0 होता नहीं है, तो 6 ही आ गया, तो हमने लिख दिया 6 प्लस, और पूरा हम क्या तोड़ रहे हैं, सेम ये कुछ 0.6 पे बार। समझ में आ गया, ट्रिक कितनी ईजी है। देखो हमें कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करना है, जो आंसर आया वो, और पहले का जो एक्स माना था उसको यहाँ लिख दिया, सेम आ गया, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा। देखो करके देख लो, 6.0.6 पे बार प्लस करो, कितना आएगा 6, करके देखो 6.6, देखो आ गया, ये दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए हमें ऐसे ब्रेक करने का ट्रिक क्या है, हमें इस वाले नंबर में से उसको माइनस कर लो, जो आंसर है वो यहाँ लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये 10x बराबर 6 प्लस, ये पूरा क्या है हमारा x माना था हमने, इसको x लिख दिया। ठीक है, इसको x माना 0.6 पे बार को, देखो ये x वाले इधर ले आओ, 10x माइनस का x बराबर 6 प्लस का, सॉरी प्लस तो खत्म ही हो गया हमारा। अब करो ये 9x बराबर 6 और x बराबर 9/6, काटो 3 3 या 9, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। कभी भी क्वेश्चन ब्रेक करना बहुत ईजी है, सिंपल सा आपका करना है। यहाँ तक तो आपको मल्टीप्लाई तक तो लाना ही है। यदि 1 पे बार लगाया तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 पे लगाया तो 100 का, 3 पे लगाया तो 1000 का, और यदि मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें यहाँ पे आ गए, मल्टीप्लाई करने पर इतना क्वेश्चन आप बना लियोगे। इसी के बाद मेन समस्या प्रॉब्लम होती है हमारी, स्टार्ट होती है कि ब्रेक कैसे करें। तो ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें से इसको माइनस कर लो, जो आंसर आए वो यहाँ लिख दो, प्लस लगा के पूरा एक्स लिख दो क्वेश्चन, क्योंकि एक्स बनाना है तभी तो ये पूरा पॉइंट हट पाएगा। तो ये आगे समझ में आ गया।
पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? डाउट है कुछ आपको? देखो मैंने ब्रेक करने का तरीके बता दी, इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर है वो यहाँ लिख दो और प्लस लगा के एक्स लिख दो, एक्स वाला जो मतलब पूरी एक्स डिजिट मानना है हमको, ठीक है? समझ में आ गया ब्रेक करना? देखो अब आपको और भी डाउट होगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट आपका, ठीक है? देखो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? देखो तो सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है? देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी दिक्कत को मतलब जो प्रॉब्लम है उसको बताने की दोबारा से कोशिश करूंगा, ठीक है? देखो सेकंड क्वेश्चन देखो यही है, तो हम क्या करते हैं लेट बराबर उसको एक्स मान लेते हैं। ये पूरे क्वेश्चन को 0.47 को हमने एक्स मान लिया, ठीक है? यहाँ बार सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना 7 पे अकेला बार लगा हुआ है, तो 7 रिपीट हो रहा होगा लगातार 1000 बार। हमें जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतने रख लेंगे, ठीक है? देखो एक्स मान लिया, अब बार लगाया एक संख्या पर तो 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हमें मल्टीप्लाई करा दिया कितने का? 10 का दोनों तरफ हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है? देखो कराओ जरा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स बराबर हो जाएगा 0.47 और 7। हमें जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतनी ले लेंगे, ठीक है? हमें बार लगाता है, बार का मतलब लगातार हो रहा है रिपीट, तो हम कितने ले सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी उतनी, ठीक है? देखो ये 10x हो गया बराबर, अब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो मैंने बताया पॉइंट इधर खिसक जाता है संख्या राइट साइड में, इधर मल्टीप्लाई में इधर और डिवाइड में इधर लेफ्ट साइड, ठीक है? हमेशा देखो तो ये हो जाएगा 4.7, 7 का बार चल ही रहा है तो 7 बार लगा लो आप, समझ में आ गया? 4.7 क्योंकि ये जो बार है ना वो इधर खिसक आया थी, 7 तो चल ही रहा है हमारा, और ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ तक आ गई, फिर से हमारी ब्रेक करने की बात आ गई, हमें ब्रेक करना फिर से आप। अब यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, इजी है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कराना। एक संख्या बार है तो 10 का, 2 पे हो तो 100 का, 3 का हो तो 100 का, दोनों तरफ कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और मैंने पॉइंट का बता दिया, इधर चलेंगे तो मल्टीप्लाई, वो भी इधर मल्टीप्लाई में इधर चलेंगे पॉइंट, और डिवाइड में इधर कर सकते हैं, ठीक है? हमेशा समझ में आ गया? अब देखो ब्रेक कैसे करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर लो, पूरा करो। देखो 4.7 देखो बार चल रहा है, हम कितने ही ले सकते हैं, हमारी इच्छा है जितनी इच्छा रखते हैं, ठीक है? और 0.47 माइनस कर लो, करो जरा। देखो 7 में 7 गया 0, 3.4 कितना आया, पॉइंट का 0 हटाई दो आप लोग, 4.3 आया हमारा, कितना आया 4.3। यहाँ हमने लिख दिया 4.3 प्लस लगा के पूरा ऐसा क्वेश्चन है वो लिख दो 0.47 की बार। समझ में आ गया? आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही बनेगा, समझ में आ गया? अब ये 10x चल ही रहा है इधर, देखो 10x बराबर 4.3 प्लस x, ये पूरा क्वेश्चन हमने x माना, x ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर है वहाँ लिख दो, प्लस के x लिख दो, समझ में आ गया? ब्रेक बहुत ईजी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 10x, और ये x इधर आएगा तो माइनस का x, और ये हो जाएगा 4.3। आपको पता है इक्वल से इधर आता है तो माइनस का होता है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है? ये हो गया 9x बराबर 4.3, समझ में आ गया? x की वैल्यू निकाली हमने 4.3, नीचे 9 डिवाइड में 9, और x बराबर 4.90। 90 कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता है, देखो आपने बचपन में सीखा होगा कि हम कहीं से पॉइंट हटाते हैं ऊपर से, जैसे x बराबर 4.3, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 तो रहता ही है, तो एक 0 बढ़ जाएगा, और 9 पहले से है ही है, 9 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा x की वैल्यू 43/19। यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है? आपको यहाँ नहीं तो यहाँ ले सकते हो। देखो इसके बाद ये x बराबर 43/19 ये आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन में कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, वैसे देखो आप हमेशा इन क्वेश्चनों में बहुत टफ होते हैं, क्यों? यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं, मोस्टली यहाँ तक सभी कर लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ क्रिएट होती है कि ब्रेक करना, तोड़ने में। वो बहुत से जो टीचर होते हैं ना वो आपको बता देंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब, मतलब कुछ को पता होगा, ये पता क्या होगा, सभी को पता रहता है मोस्टली, लेकिन वो आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि सर हम ब्रेक कैसे करें, सर हम अपने मन से कैसे नंबर करें, 2 नंबर को जोड़ने पर इतना बनना चाहिए, यही है ना ब्रेक, इन दोनों को जोड़ने पर यही तो बनना चाहिए, तो इन दोनों को ब्रेक सर हम कैसे कर लें सर, और भी नंबर, तो हम मैंने ट्रिक बता दी, यहाँ से इसको माइनस कर लो तो वही आंसर, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? देखो कोई भी डाउट होंगे आपके तो बता देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बहुत ईजी है, ये भी इसी की तरह सेम आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। देखो इसको भी हम क्या करते हैं, लेट इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.001, इन तीनों पर बार लगा हुआ, मतलब ये तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही होंगी, ठीक है? देखो तो यहाँ हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड, ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई x बराबर हो गया 0.001, और देखो बार लगाया तो फिर से ले सकते हैं 0.1, ऐसे बार का मतलब होता है लगातार चलते जा रहे हैं, ठीक है?
0.1, ठीक है। ऐसे हमें जितना ज़रूरत होगी उतना हम ले लेंगे, तो हमें सिर्फ अभी एक संख्या की बार इतना ही लिख दें, ठीक है। इतना बार मल्टीप्लाई 10, ठीक है। कराओ, ये हो जाएगा 10x बराबर, इनका देखो पॉइंट किसक जाएगा कहाँ पर, सॉरी 10 का नहीं कराना, सॉरी मिस्टेक, क्योंकि देखो बार कितने पर, 3 संख्या पर है, 1 2 3, तो हम कितने कराएंगे 1000 का, ठीक है। 1000 2 पे होता तो 100 का, और 3 पे है तो 1000 का, ठीक है। देखो कराओ, ये ऑन लिखा हुआ है, ऑन नहीं आप सोचो ये जीरो के साथ, ठीक है। कराओ, देखो लगभग 1000 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 0.001, और देखो बार चल रहा है तो 0.1 ऐसे बार लगा लो, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000, या आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अभी ये कन्फ्यूज पे हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ गया, हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसमें 1000 का। देखो आगे देखो, ये हो जाएगा लगभग 1000x बराबर, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो पॉइंट किसका, 1 2 3, 3 के बाद आएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 के बाद, ठीक है। 1 जीरो होता है तो 1 के बाद, 2 जीरो है 2 के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 001.001, क्योंकि वो तो चल ही रहा है लगातार, ये बार लगाया मतलब ये चलता ही रहेगा, इस पर भी दोबारा से बार। ये आपको देखो मेरी बात सोचो, ये हमारा नंबर ऐसा था 1, हम इसको बार का मतलब होता है लगातार चलता जा रहा होगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कराया 100 का, तो ये मान लो ये पॉइंट खिसक के आ गए यहाँ, तो ये तो नंबर दोबारा चल ही रहे हैं, तो हम ये बार तो चल ही रहा है, बार का मतलब लगातार, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, बार पे ऐसे लिख दिया सीधा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि बार लगातार चलते जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमें जरूरत थी इस तरह की, तो हमने यहाँ तक लिख लिया, बाकी का बार लगा दिया दोबारा से, तो कितना आ गया 1.001 पे बार, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये जीरो हट जाते हैं पॉइंट के पहले वाले, तो कितना आ गया 1.00 बार। अब ये हो गया 100x प्लस सॉरी 1000x प्लस 1.001 पे बार। अब देखो फिर से ब्रेक करने की बारी आ गई हमारी, ब्रेक करना फिर से है वही सिंपल, इसमें से इस वाले को माइनस कर लो, देखो करो 1.0, आपके यहाँ नहीं करना मतलब पीछे कर लेना कॉपी पे, देखो बार लगा हुआ है पूरे पे, माइनस करो 0.001 का बार, देखो 1 में से बन गया 0.1, ठीक है। समझ में आ गया, कितना मेन प्रकार से 1 ही बचा हमारी, तो पॉइंट खत्म ही हो गया, क्योंकि पॉइंट का 0 तो होता नहीं, तो 1 हमने क्या लिख दिया सिंपल से 1 माइनस करने बनाया प्लस, सेम पूरा एक्स लिख दो, क्वेश्चन जो था हमारा 0.01 का बार। अब देखो ये हो गया हमारा 1000x चल ही रहा है इधर, ठीक है। देखो अब क्या करना है हमें, इनको हम इसको एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया 1000x बराबर 1 प्लस एक्स, इधर आएगा तो 1000x माइनस के x बराबर 1, ये हो जाएगा 999 x बराबर के 1, ये हो जाएगा x बराबर 1/9999, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये तो इजी क्वेश्चन था। देखो मैंने इस क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल धांसू ट्रिक बताई, एकदम मतलब तोड़ फोड़ने वाली, फाड़ने वाली, बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब एकदम निपटा दो क्वेश्चन, देखते ही हम बड़ा, कोई टीचर पूछे आपने कैसे ब्रेक किया, अरे सर देखो ये तो तरीका है सर, है ना। देखो तो हमने क्वेश्चन ज़्यादातर कर ही लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बिल्कुल सॉल्व कर लिया, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डीपली हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक ही बताई है और सब कुछ कॉन्सेप्ट ही बताया है पूरा, बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। देखो बिल्कुल ये भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वही सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका, सेम ट्रिक वगैरह सब वही है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो हमें ये बताना है एक्सप्रेस 0.9999 बार लगा, मतलब चले जा रहे हैं आगे, भगे भैया रुक ही नहीं रहे, है ना। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, वो चले ही जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है रुके भाई, हम जा रहे हैं, हमें जा रहे हो तो चले जाओ, जाने के वाले को रोक भी कौन सकता है ना, जा रहा है उसको जाने दो भाई, तू नहीं तो दूसरा देख लेंगे, हमारा क्या जा रहा है ना। तो देखो ये जा रहे हैं भाई, चले जाने दो, हमें कोई मतलब इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ये जा रहे हैं भैया, इन्हें रुक के कह लो भैया रुक जा रहा, हम तुझे PYQ के फॉर्म में लेके दे, तू भगा ना पाएगा ना। जैसे एक लड़का होता है ना, अब मैं गाँव की बात बता रहा हूँ, गाँव में जैसे एक लड़का होता है ना, तो वो पढ़ लिख नहीं रहा होता, तो क्या बोलते जैसे मतलब थोड़ा उर्दू टाइप का होता है, या थोड़ा शरारती होता है, या मतलब या कुछ काम धंधा नहीं नालायक टाइप का होता है, तो बोलते हैं ना अब वो कुछ नहीं, बस एक ही उपाय रह गया इसको, मतलब इसकी जो शैतानी है उन पर लगाम लगाने की एक ही तरीका है, इसकी शादी करा दो ना, ये फिर कहीं का रहेगा ना घर का ना घाट का, ऐसे शादी करा दो। ऐसे ही भैया इसकी ये क्या है ना, भगा चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें शादी करानी पड़ेगी, मतलब ये सवाल है, उसको शादी करानी पड़ेगी। हमने पीछे भी शादियाँ कराई हैं, इसमें भी शादी कराई थी, ठीक है। देखो PYQ आर सरप्राइज्ड बाय द योर आंसर, हमें जो उसकी भाई मतलब PYQ को फॉर्म में लिखना है, शादी करानी दी है, आर सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप अपने आंसर से क्या चकित हो जाएंगे, विथ
योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय एंड आंसर मेक सेंस। और जो आंसर आया है उस पर थोड़ा चर्चा वर्चा करिए अपने क्लास टीचर के साथ, तो वो हमें करनी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन को टैकल करना, सॉल्व करना। इजी क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था वही। देखो हम क्या करते हैं भैया, जो दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेते हैं, पहले भी लेट करें। एक्स बराबर 0 पॉइंट, भैया रुक जा, भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, अरे भाई रुक रुक, तेरी शादी करा दे, फिर रुक जाएगा, ऐसे ही चला जा रहा है। हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको बताना, ठीक है। तो देखो भैया शादी करा रहा है तो जो मतलब जा ही रहा है, इसका मतलब ये बार बार 9 9 9 9 रिपीट हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0.9 पे बार, ऐसे 9 पे बार, समझ में आ गया, 0.9 पे बार। इसका मतलब ये लगातार चला जा रहा है, अभी रुक नहीं रहा, तू बार बार आ रहा है इसलिए रुक नहीं रहा, चला ही जा रहा है बार बार, भैया तू आ, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया भाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक नंबर में बार लगा हुआ है तो एक, ठीक है। 2 नंबर होता तो 10 का 100 का मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड हमें 10 का मल्टीप्लाई कराना, भैया करा दो। लो ये जा रहा है शादी में, भैया रोक दो इसको, शादी कर, सॉरी ये शरारत तो थोड़ा ज़्यादा है, भगा चला है, शादी करा ही देते हैं। देखो मल्टीप्लाई बाय ये कराओ जरा, 10 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 0.9999 चला जा रहा है, भैया भगा, रुक जा, मतलब ये बार लगा हुआ है, समझ जाओ बार। हमें जितने की जरूरत पड़ेगी हम तुझे उतना राग लेंगे, हमें मतलब बार तो लगा हुआ है तेरे पर, देखो ऐसे और भी लिख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है ऐसे। तो हमने क्या किया 0.999 पे बार मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 10x, भैया रुको ऊपर, ठीक है कराए दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसका देखो पॉइंट इधर खसक जाएगा, कहाँ जाएगा, एक संख्या के बाद, तो 9.9999 भगा चला जा रहा है, मतलब ये बार लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, बार 9 पे लगा हुआ है हमारा बार, ठीक है। अब करना है हमें तोड़ना, भैया तोड़ना कैसे, देखो मैंने बताया था सिंपल तरीका, इसमें से इस वाले को माइनस कर दो, है ना, बार तो इस पर भी लगा हुआ है, तो समझ जाओ। देखो तो 9.9 में से हम 0.9999, तो ऊपर भी कम नहीं है भैया, तू भी जा रहा है, तू भी ले, माइनस कर दिया, बार लगाया, बार में से बार का 0 0 0 0 और 9 में टूट रहा है, ठीक है, 9 प्लस, तो सबसे आ रहा है हमारा 9 प्लस के पूरा क्वेश्चन लिख दो सेम, 0.9999 रुक गया, समझ में आ गया। इधर ये 10x चल ही रहा है भैया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x वाले नंबर इधर ले आओ, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये 10 बराबर 9 प्लस, इसको हमने x माना तो x लिख दिया, क्वेश्चन है हमारा पूरा x माना तो x लिख दिया हमने भैया। तो ये हो गया हमारा 10x माइनस का x बराबर 9, ये हो गया 9x बराबर 9, और x की वैल्यू निकली 9/9 यानी कि 1, और आंसर आ गया हमारा 1। रुक जा भैया, नहीं समझ में आ रहा, इधर कर लो, टिक 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 टिक, रुको देखो क्या हो रहा है हमारा, 9x इक्वल टू 9 दिया है, x बराबर हो जाएगा 9/9, और भैया 9 बन जा 9, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा फाइनल आंसर 1, खत्म कहानी, समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो वही तरीका, भाई भगा जा रहा था, शादी करवा दी, रुक जा, ठहर जा, शादी कर ले, भाई तेरे ऊपर लगाम लग जाएगी। पर वो पता है शादी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लड़का लड़की प्लस, ऐसे तो समझना था, शादी का लड़का प्लस लड़की इक्वल टू, सॉरी ऐसे लड़का लड़की, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई में लड़का मल्टीप्लाई लड़की और प्लस शादी इक्वल टू बर्बादी, ये होता है बर्बादी का फॉर्मूला, लड़का इंटू लड़की प्लस शादी इक्वल टू बर्बादी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, पर एक मान सकते हो आपकी लड़का लड़की शादी होने पर बर्बाद हो जाते हैं, वैसे नहीं, ये बर्बाद हो भी जाते हैं। तो ये फॉर्मूला था, मैंने बर्बादी का बता दिया आपको, ये लड़का इंटू लड़की प्लस शादी इक्वल टू बर्बादी, समझ में आ गया। अरे सर क्या बढ़ा रहे हो आप, समझ जाओ, फॉर्मूला है बस, लड़का लड़की प्लस शादी इक्वल टू बर्बादी। तो क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है और करना बहुत आसान है, सिंपल सा है, और हम इसको बड़े इजी तरीके से करते। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। हमें ये बताना है कि अधिक से अधिक, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। उसने ये बोला है कि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, यदि 17 का डिवाइड हम 1 में दें, 17 का डिवाइड हम 1 में देंगे, 17 का डिवाइड यदि हम 1 में देंगे तो हमारा नंबर कितने डिजिट के बाद दोबारा से रिपीटिंग करने लगेगा, यानी कि रिपीटिंग टर्मिनेट हो जाएगा हमारा, तो कितनी डिजिट के बाद रिपीट होने लगेगा, तो वही बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा हमें डिवाइड ही करना है, डिवाइड से पता चल जाएगा कितनी नंबर पर ये रिपीट कर रहा है। देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें 1/17 दिया है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें 17 का डिवाइड करना है 1 में। ठीक है, करो। ठीक है, देखो हमारा 17 के बाद 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जीरो लेके पॉइंट लेते जीरो। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा, फिर हमने 7 पॉइंट लिया और एक जीरो यहाँ फिर से बढ़ाया। ठीक है, मुझे आपको पता होगा पॉइंट से सर हम एक बार में एक जीरो ही ले सकते हैं, तो हमने एक पॉइंट से जीरो ले ली थी, लेकिन हमारा डिवाइड नहीं काम बनना था, यानी डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो हमने एक जीरो यहाँ बढ़ाया और यहाँ बढ़ा ली। ठीक है, अब पढ़ो 17 17 5 जा 85 और 17 5 जा 85, 76 जा 102 होते हैं, तो 17 5 जा ले सकते हैं हम, 17 5 जा 85। करो, देखो 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक जीरो और ले लिया। फिर पढ़ो 17 रांझा कितने होते हैं हमारे, 152 होते हैं लगभग, है ना, 152। तो 52 तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लेंगे 17 8 जा 136। ठीक है, ले लो। ओके, समझ में आ गया आपको, 17 टेबल तो आती होगी। 10 में से 4 गए 6 बचा, सॉरी 10 में 6 गए 4 बचा और ये इसको दिया था तो 1 बचा, 14 यहाँ क्रॉस। ठीक है, करो। फिर पॉइंट से हमने जीरो लिया। ठीक है, अभी डिवाइड बहुत बड़ा लंबा। ठीक है, करो 17 का पढ़ो 1, तो 17 8 जा 136 ही ले सकते हैं। ठीक है, 136। ठीक है, दो, तो 10 में से 4 गए 4 और यहाँ बचा हमारा क्रॉस। ठीक है, दोनों जगह इस पॉइंट से हमने जीरो लिया। 17 2 जा 34। ठीक है, 17 दूनी 34 होते हैं, 6 बचा और क्रॉस। फिर हमने पॉइंट से जीरो लिया। ठीक है, और देखो हमें जब तक करना है जब तक ये नंबर मतलब रिपीट होने लग जाए। जैसे ही डिजिट हमारे रिपीट होने लग जाए तो हम बोल देंगे कि ये सवाल हमारा हो चुका है। ठीक है, उसने ये बोला कितने नंबर के बाद नंबर हमारा डिविजन होने लगेगा पूरा नंबर। देखो 17 4 जा 52, सॉरी 17 3 जा 51 ले लिया हमने। ठीक है, करो, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा क्रॉस 0। ठीक है, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85। ठीक है, ओके, करो। फिर देखो 5 बचा और यहाँ बचा क्रॉस। फिर लोगो 17 2 जा ले सकते हैं, बस 3 बार तो 51 हो जाएगा, 34। फिर बचा 6 बचा और यहाँ बचा 16। ठीक है, 1 16। देखो 16 कहीं बच रहा था हमारा, अभी तक तो नहीं बचा। ठीक है, देखो फिर लिया जीरो, है ना। फिर देखो कितनी बार गया, लगभग 9 बार गया तो 152। ठीक है, 152, क्योंकि हमें पता है 136 होते हैं और 70 जोड़ोगे तो हाँ ठीक है, सॉरी 153 होंगे, 153। ओके, 153, 79 जा 153। ठीक है, तो करो 17 और ये 7 बचा, यहाँ क्रॉस और यहाँ क्रॉस। ठीक है, फिर जीरो ले लिया हमने पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ बन नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, 70 ले लिया हमने। ठीक है लो 17 आ गया, पॉइंट से जीरो ले लिया हमने, इस पॉइंट से जीरो ले लिया। कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, 64 8 बार, 2 बचा क्रॉस, जीरो लिया फिर हमने। ठीक है, और करो 17 बन जा 17। ठीक है, फिर देखो 3 बचा क्रॉस। ठीक है, करो। आप 17 का बजा नहीं सकता तो जीरो ले लिया, 7 2 जा नहीं सकता, 32 34 होते, 17 बन जा 17, 3 बचा और 1 बचा। ठीक है, 13। फिर पॉइंट से जीरो लिया, 130 कहीं है अब इसमें, नहीं अभी तक नहीं आया रिपीट। ठीक है, और करो, जब तक करना है जब तक हमारा रिपीट नहीं हो जाए क्वेश्चन, है ना, हमारे ये नंबर पूरे रिपीट ना हो जाए, रिमाइंडर हमारा जैसे एक किसी का सेम हो जाएगा, उसे बोल देंगे हाँ इतने नंबर के बाद डिजिट हमारा रिपीटिंग होने लगे, उसने ये पूछा है। करो, देखो 17 8 जा नहीं सकते, 17 136 होते हैं, तो 17 7 जा, है ना, 119। ओके, 119। तो कितने बच रहे हैं हमारे 1 और यहाँ बच रहा है 1 क्रॉस, फिर जीरो लिया। 110 कहीं है, नहीं है। फिर करो, कितना बड़ा हो रहा है, देखो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, बस करना पड़ेगा क्यों, मजबूरी है हमारी, उसने बोला ऐसा। ठीक है, 17 5 जा 85, 76 जा 102। ठीक है, 102। कितने बचे हमारे, 8 बचा और क्रॉस क्रॉस। ठीक है, जीरो लिया और 17 5 जा 85 होते हैं, 17 4 जा ले सकते हैं 68। ठीक है, 68 कहीं लिया हमने, बिल्कुल नहीं लिया। अभी तक देखो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा लगातार, है ना, चला ही जा रहा है। 2 बचा क्रॉस बचा, सॉरी 12 बचा, जीरो लिया। फिर करो वही 120, नहीं आ रहा। 17 6 जा 102 लेंगे, सॉरी 77 जा ले सकते हैं, 119, 77 जा 190। ठीक है, 1 बचा क्रॉस क्रॉस, जीरो लिया हमने। इस क्वेश्चन से हमारा देखो अब हमारा रिमाइंडर 1 बच चुका है। ठीक है,
क्योंकि हमारा देखो आप 0 नहीं लेंगे हम, तो देखो क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था 17 का डिवाइड देना था हमें 1 में, ठीक है। तो मतलब रिमाइंडर हमारा 1 था यहाँ, है ना, तो रिमाइंडर 1 आ चुका है, मतलब इसके बाद हमारे नंबर दोबारा से रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। आप करके भी तो बता रहा हूँ, लेकिन करना यहीं तक है, ठीक है। क्योंकि देखो एक पॉइंट से 0 लिया तो इस पॉइंट से हमने 0 ले लिया, काम नहीं बना। यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे एक, क्योंकि एक पॉइंट से हमने एक 0 ले सकते हैं, हमने ले लिया था, हमारा 10 हो गया। लेकिन 17 के बाद 10 में हो नहीं रहा था, तो हमने एक यहाँ 0 बढ़ाया, एक यहाँ से कर लिया। अब देखो 100 बनेगा, सेम इसी की तरह क्वेश्चन चलेगा, देखो 185 इतना चलेगा। तो हमारा बेसिकली जो नंबर है वो किस नंबर के डिवीजन रिपीटिंग होगा, ये पूरा ही नंबर यहाँ तक रिपीट होगा, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद दोबारा से नंबर वही आने लग जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो उसने ये बोला था कि हमारा नंबर कौन से नंबर के बाद ये सवाल पूरा डिवीजन मतलब रिपीटिंग होने लगे, कितने नंबरों के बाद। तो आप क्या लिखोगे 1/17 बराबर देखो 0.058823529411767 इतने नंबरों के बाद ये हमारा पूरा डिवीजन है, वो जो टर्म है मतलब ये डिजिट है वो दोबारा से रिपीट होने लगेंगे सेम, ओके। तो ये हमने बता दिया, बस यही बताना था, हमें आंसर भी चेक करना, तो हमने कर लिया पूरा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंपल आपको डिवाइड करते जाना है और जब तक करते जाना जब तक नंबर रिपीट ना हो जाए। मतलब रिपीट का मतलब होता है रिमाइंडर हमारा दोबारा से वही आ गया तो रिपीट करेंगे दोबारा से, है ना। रिमाइंडर जैसे यहाँ 1 आ गया, यहाँ पहले से 1 था, पता है इतना प्रोसेस करोगे दोबारा से वही बनेगा, आप कर भी सकते हैं, चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व कर लिया है। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 हमें काटना है, क्योंकि वो को मतलब क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन नंबर हमें 7 करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। हेलो डियर्स, मैं हूं मनु सर, और हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने आपको क्रॉस करवा दिया क्योंकि मतलब का नहीं था, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को टैकल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए, कुछ ही मिनट का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले वही है हमारा फंडा, रीड करना है, इसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसे 3 नंबर बताने जिनका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वायरिंग हो। सर ये रिक्वायरिंग शब्द का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेट सर हमने सुना सा लग रहा है, सर वो भी बता दीजिए, और साथ में सर ये बता दीजिए नॉन रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है, नॉन जो टर्मिनेट शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि वो लगातार जो उसका डेसिमल है, यानी जो नंबर है पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे। नंबर हमारे जो नंबर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, नंबर ख़त्म नहीं हो रहे, यही होता है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। सर आपने ये तो बता दिया कि पॉइंट के बाद मान लो पॉइंट है, उसके बाद कोई जो पॉइंट लगा हुआ है हमारा, इसके बाद कोई नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार चलते जा रहे हैं, ये सर। अब सर आप ये बता दिए नॉन टर्मिनेट शब्द का, सर आपने मतलब बता ही दिया हमें कि नॉन टर्मिनेट शब्द का मतलब क्या होता है। सर इसका लगातार इसका ही बता दिए। आप रिक्वायरिंग को एक और भाषा में ले सकते हैं, रिपीटिंग। मतलब नॉन रिक्वायरिंग शब्द का मतलब ये होता है नॉट रिपीटिंग हो, नॉट रिपीटिंग हो, ठीक है, ये भी होता है। अब उसने हमसे ऐसे 3 नंबर पूछे हैं, यानी 3 नंबर्स पूछे हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है। उसने कहा ऐसे 3 नंबर बताइए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वायरिंग हो। हमें ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिक्वायरिंग हो। बहुत ईजी होने वाला, देखो क्या करना है आपको। अच्छा आप बताओ, देखो हमें अपने मन से 3 नंबर बताने, तो पहला नंबर मैं डिसाइड कर लेता हूँ अपने लिए। मान लो आप 1/7 में डिवाइड दो, सॉरी 1/7 में तो आप दे लोगे, आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 25, ठीक है। अब 25 के बाद हमें रिपीट नहीं करना, नंबर अपने मन से बनाना है, क्योंकि ये जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट मतलब होते हैं इरेशनल नंबर, जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम कल्पना से परे है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। आप √2 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते डेसिमल के बाद, हम इसकी लगभग 1.414 ले लेते हैं। अप्रॉक्स और भी है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिक्वायरिंग है। ऐसे ही इतने भी जो इरेशनल नंबर होते हैं इसकी भी हमारी वैल्यू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम 2 नंबर तक ले लेते हैं, 2 या 3 हमारी सहूलियत के लिए। तो ऐसे ही हम कुछ भी ले सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 2, फिर 25 2 0 लिख दिया, 25 3 0 लिख दिया, 25 4 0 लिख दिया, है ना, 25 5 0 लिख दिया। तो ये नंबर हमारे कभी रिपीट ही नहीं हो रहे। देखो क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसने हमसे ऐसे कितने 3 नंबर पूछे, एक नंबर तो आप यही लिख लो, ठीक है, ऐसे डर डर करके चला ही जा रहा भैया। देखो ये नॉन टर्मिनेट भी है, नॉन टर्मिनेट का मतलब इसका जो टर्म है वो खत्म नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहा है और एक भी नंबर रिपीट नहीं है। देख लो आप,
सर 25 रिपीट हो रहा है, लेकिन 25 को मत देखो, पूरा नंबर रिपीट होना चाहिए ना। देखो 250 250 तो यहाँ 2520 क्या रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा सर। 2530 रिपीट हो रहा, नहीं। आप तो कौन से भी नंबर बना सकते हो पॉइंट के बाद, वो चेक थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि वो नंबर का आप ऐसा तो निकाल नहीं सकते आप। जैसे हम लेट करके जो रैशनल नंबर होते हैं उनको मान सकते हैं कि 0.14 का निकाल लेते हैं हम, इसका निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो उनका निकाल सकते हैं हम जो रिपीटिंग हो और या तो टर्मिनेटिंग हो, उनका निकाल सकते हैं हम नंबर, वो फ्रैक्शन फॉर्म निकाल सकते हैं। इनका हम फ्रैक्शन फॉर्म बता ही नहीं सकते, इनका आप फ्रैक्शन फॉर्म बता ही नहीं सकते कभी भी। तो इन नंबर की चिंता मत करो, आप अपने मन से लिखते ना कोई भी नंबर, 3 नंबर ऐसे, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, वो लगातार चलता चला जाएगा। 3 नंबर बोले, दूसरा नंबर मैं लिख देता हूँ 0.521 522 523 ऐसे कर दो आप, ठीक है। और ये आप सिंपल से कर लो, क्यों रट्टा पढ़ना आपको। 520 520 530 5240 5250 है ना, ऐसे करके आप चला सकते हो, कितना भी आपको जितना ले जाना हो डॉट डॉट करके, क्योंकि वो ख़त्म कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर है, वो भी हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। जैसे आपको मान लो पता है 3.0 3.20 3.30 3.14 40 3.1450 3.1 ऐसे करके आप चला सकते हो जितना आपको अच्छा हो, ठीक है। बस इतना ही करना था, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। क्वेश्चन उसने ये बोला था कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और नॉन रिक्वायरिंग होना चाहिए। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है सर उसका जो डेसिमल है वो कभी खत्म ना हो, यानी रिपीटिंग नहीं हो नंबर। तो देखो इनमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उसने 3 नंबर पूछे तो हमने 3 बता दिए। आप अपने मन से कौन से भी 3 नंबर ले सकते हो, बस शर्त ये है कि वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन रिक्वायरिंग मतलब उनको खत्म तो होंगे ही नहीं, ये पता चल रहा है, और ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होते हैं ये नंबर बनाना। आप 50-100 बना सकते हो, मैं तो 1 करोड़ बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो। समझ में आ गया। और मसला इसी बात का रहता है कि समस्याएं हमारे पास भी इसी के सवाल की तरह होती हैं। मैथ मीन्स मतलब होता है कि हमारी लाइफ, समस्याएं इतनी होती हैं कि वो इन्फानाइट होती हैं, पर शर्त ये है कि आप भी इन्फानाइट की तरह हो जाओ। समझ पता है कि समस्या हमारी लाइफ में ख़त्म नहीं होने वाली, बस हमें उनके साथ जीना सीख लेना है। भाई समस्या आज आई, उसका सॉल्यूशन भी ईश्वर साथ में देते था, बस थोड़ी सी कमी हमारे अंदर ये रह जाती है कि हम पर जैसे ही मुसीबत आई हम भड़बड़ा जाते हैं, अपना बिल्कुल धैर्य खो देते हैं, और वो धैर्य खो देना ही समस्या का समाधान ना निकाल पाना होता है। जिसने धैर्य रख के उस समस्या के बारे में सोचा उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बात आप हर अपने जीवन में देख लेना, आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। हर सवाल एक मैथमेटिक मीन्स मतलब ये होता है, मैं ये नहीं बोल रहा मैथमेटिक, हर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कुछ सिखा रहा है आपको, बस सीखने वाला होना चाहिए। समझ में आ गया। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 8, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमने टैकल कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी होने वाला है। देखो बहुत सिंपल, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी की तरह है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने किया था वही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। सिंपल सा, इन नंबरों में आपको निकालने में आपको कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली। मैं आपको मतलब समझना है, उसमें कुछ नहीं है, आप अपने मन से भी समझ सकते हो इस चीज़ को, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं जो आपसे समझ रहे हो कि क्वेश्चन बहुत टफ है। देखो फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। उसने बोला है कि हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 2 रैशनल नंबरों के बीच में। देखो ये बात, अच्छा रैशनल इरेशनल नंबर में इतना मतलब होता है कि रैशनल नंबर होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर में इतना अंतर है। रैशनल नंबर की बात बस इतनी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिक्वायरिंग होते हैं। ये होती है डेफिनेशन इरेशनल नंबर की, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिक्वायरिंग बोल लो या नॉन रिपीटिंग, मतलब वे पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होगा नंबर, लगातार चलता जाएगा इन्फिनिटी की ओर। दूसरा बात ये है कि वो चला जाएगा लेकिन साथ में रिपीट भी नहीं करेंगे नंबर। आप ये बोलो कि 0.999 ये इरेशनल है, नहीं है सर, ये इरेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, खत्म तो नहीं हो रहा है, ये तो बात मैं मानता हूँ खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये चले तो जा रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं। लेकिन 0.90 0.920 90 930 940 ये जो ऐसा नंबर है जो कभी भी खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये 90 900 9000 90,000 हो जाएगा अगला। समझ में आ गया। तो ये जो होता है रैशनल में और इरेशनल में इतना अंतर होता है, ये रैशनल है ये इरेशनल है, बस देखो नंबर में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया। खत्म तो इसमें भी नहीं हो रहा इसमें भी नहीं हो रहा, बस अंतर चीज़ का, इसमें रिपीट कर सकता है, इसमें रिपीट कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन इसमें कभी भी रिपीट नहीं करेगा,
कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें तो रिपीट करेगा और नहीं भी करेगा, लेकिन वो टर्मिनेट होगा, समझ में आ गया, वो खत्म हो जाएगा ऐसा ही। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ऐसे हमें निकालना, तो हम सिंपल से क्या करते हैं, पहले हमें देखो 5/7 दिया है एंड हमें 9/7 के बीच में निकालना है। तो हम पे क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 में 7 का डिवाइड कर लेते करो। हम थोड़ा इधर कर लेते हैं भैया डिवाइड, थोड़ा सा बच्चे बोलेंगे सर आप तो छोटे नहीं, डिवाइड में आता है, तो कर लो जल्दी से। देखो पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49 हो गए हमारे, 1 बचा, 10 हो गए, 7 1 जा 7 हो गए, सॉरी 7 1 जा 7 हो गए, 3 बचा, पॉइंट से 0 लिया, 7 4 जा 28 हुआ हमारा, हमने 4 लिया, सॉरी 2 बचा हमारा, 10 में से 2 गए और क्रॉस हुआ और 0 आया, 7 2 जा 14 हुआ, फिर से आ गया हमारा नंबर, 6 बचा, क्रॉस हुआ, 0 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, क्रॉस बचा, 0 लिया। ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा 35 हुआ हमारा, ओके, 5 बचा, 0 हुआ, देखो रिमाइंडर 5 बच गया, समझ लो यहीं आ गए हम ना, 7 7 जा 49, देखो रिपीट होने लगा, देखो यहाँ से। ठीक है, तो हम यहीं तक लेंगे, बस 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 बस, ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो क्या आया हमारा आंसर, इसका आया 0.71428 ये रिपीटिंग नंबर है, यानी ये होगा हमारा रैशनल नंबर, कन्फर्म है। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया इसका डिवाइड, अब देखते हैं एक और डिवाइड। हमारा अगला नंबर क्या दिया है, हमें किन के बीच में निकालना है, 9/7 11 के बीच में। ठीक है, देखो 11 का डिवाइड जल्दी से दे दो, 9 में नहीं जाएगा, 0 लिया, पॉइंट लिया, 11 11 8 जा 88 ले लिया, 2 बचा, 0 लिया, है ना, 11 1 जा 11 लिया, सॉरी माय मिस्टेक, 11 9 बचा, 0 लिया, पॉइंट से 11 8 जा 88 हुआ, फिर से 2 बचेगा, 0 भैया, 81 दोबारा से रिपीट हो रहा है, देखो फिर आ जाएगा 11 बन जाए, तो 81 क्या रिपीट हो रहा है, हम क्या करेंगे 81, इसका आंसर कितना आया हमारा, सिंपल सा 0.81 पे बार। ठीक है, 0.1 पे बार, इसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर है कि भाई खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन देखो खत्म तो ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट तो कर रहे हैं। इरेशनल नंबर वो होता है जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे, समझ गए। अब हमें इन दोनों के बीच में हमें ऐसे नंबर निकालने हैं कि जो इरेशनल हो, खत्म भी ना हो और कभी रिपीट भी ना हो। अब वो हमारी बात की मन की बात है। देखो आप 71 से स्टार्ट हुआ है और 81 पे आया, देखो ऐसे चलता है, ये भी चला जाएगा, इसका ही बार लगा हुआ है, इसका ही बार लगा हुआ है। मेन तो 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में निकालना है ना। देखो 0.71 के बाद 72 आता होगा, 0.73 आता होगा, 0.74 आता होगा, 0.75 आता होगा, 0.76 और 0.77 और 0.78 और 0.79 और 0.80 तब आता होगा हमारा 0.81। तो भैया हमें कितने निकालने हैं, 3 नंबर। तो हम इन 3 में से कौन से भी 3 नंबर आपकी इच्छा है, ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले 3 आपकी इच्छा है, तो मैं तो कौन से भी ले रहा हूँ, मैं 0 पहले। ठीक है, देखो तो कौन कौन से 3 नंबर हो जाएंगे, देखो 3 इरेशनल नंबर हो जाएंगे ना, 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जल्दी से निकालो। इरेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एन को मतलब होता है नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको नंबर। ठीक है, देखो 3 रैशनल नंबर, एक हो जाएगा हमारा 0.7, वही 71 से आगे लेना, 720 7220। देखो समझना यार, रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं आप सोचो रिपीट कर रहे हैं, नहीं ये हाँ देखो 720 है, मतलब इतना नंबर अलग है, इतना अलग है, फिर हो जाएगा 7230, है ना, अपने मन से बना दो, 7340 ना, 7250 ऐसे करके डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आएगा, मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए ना, मेन बात तो यही है हमारी। तो देखो हमारे खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके चलते जा रहे हैं, है ना, ये हो गया। अब अगला नंबर, एक तो ये हो गया भैया, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर अपने मन से ले लो, 72 ले लिया, 74 ले लो, 7440 7420 7430 7440, सो क्या समझ में आ गया, 7450 7460 डॉट डॉट। ठीक है, 3 नंबर निकालने हमने भाई, चलते जाएंगे ना, नो रिपीटिंग नो टर्मिनेटिंग, खत्म तो होंगे नहीं, समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब देखो तीसरा नंबर अपने मन से निकालते हैं हम, देखो आप ले लो 79 ले लो, ठीक है 79, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, कौन सा भी ले सकते हैं हम, 79 0 79 20 79 30 79 40 79 50 79 60, ठीक है, डॉट डॉट। समझ में आ गया, ओके। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल हो गया। समझ देखो, कभी भी आपको घबराना नहीं, 2 नंबर के बीच हम हज़ारों निकाल सकते हैं, है ना, हज़ारों करोड़, तो ये तो बहुत छोटी बात है, हज़ारों लाखों निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर। समझ में आ गया, हमें 3 की जरूरत थी, हमने 3 निकाल ली, क्वेश्चन खत्म और भैया हाजमा खत्म, समझ जाओ।
क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट, हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया था, हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। देखो बहुत ईजी तरीका है, देखो करते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और रेशनल नंबर। हमें ये क्लासीफाई करना है, यानी कि पहचानना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें ये पहचानना है इन पाँचों में से कि कौन सा इरेशनल है कौन सा रैशनल है। ठीक है, तो हम ये बहुत ईजी तरीके से पहचान जाएंगे। यदि वह रैशनल होगा, क्या देखो समझना, यदि कोई रैशनल नंबर होगा तो वो कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेट होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और या रिपीटिंग हो सकता है, रिपीटिंग। और हमारा जो विशेषकर हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्या इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है कि वो नॉन टर्मिनेट होगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरी बात वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब वो कभी रिपीटिंग नहीं होगा। इस वाली मतलब इसमें ये हो सकता है, देखो रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये ख़त्म भी हो जाएगा और ख़त्म भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ये हमेशा ख़त्म नहीं होगा साथ में, और कभी भी इसका नंबर है वो रिपीटिंग नहीं होगा। इसमें रिपीटिंग हो सकता है वो ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिपीटिंग कभी नहीं होगा। रिपीट तो कर ही नहीं सकता नंबर, और ख़त्म तो होना ही होना नहीं है, मतलब ख़त्म तो कभी होगा ही नहीं और ना ही रिपीटिंग होगा। बस यही पता करना है। यदि हमारा डेसिमल के बाद कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन उसका हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि रिपीटिंग नहीं हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखो ठीक है, हमें एक क्वेश्चन ना दिया, पहला क्वेश्चन दिया रूट के अंडर रूट 23 दिया है ना, अंडर रूट 23, यानी हमें इसका बस वैल्यू फाइंड करना है। यदि हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर दें तो हमें पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। देखो एक ही तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैं आपको सिखा चुका था, ये वाला इसे बोलते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो आपको पता होगा हमें ऐसा नंबर चुनना पड़ता है जो स्क्वायर से हो सके इसका। देखो 5 चुन नहीं सकते, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 4 चुन सकते हैं 16, और 6 तो ज़्यादा ही हो जाएगा 36, तो कौन सा चुनेंगे 4 वाला, है ना, क्योंकि ज़्यादा ले नहीं सकते, आपको डिवाइड ही मान लो एक प्रकार से, तो हम कौन सा लेंगे 4। हमने लिया 4, कितनी बार में आया 4 लिया है, 16 बार में आ गया। ठीक है, अब माइनस कर लो तो कितना बचा हमारा, माइनस करो देखो, तो बचा हमारा 4 3 7, 7 बच गया, और यहाँ क्रॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 4 लिखते हैं डबल, क्योंकि स्क्वायर किया है ना 4 4, तो मतलब ऐसे प्लस करते हैं, 4 और 4 8 हो गया, है ना। अब हमने लिया है पॉइंट, और यहाँ लिया 0, है ना, क्योंकि पॉइंट से हमें 0 जरूरत पड़ेगी, 8 का डिवाइड हो नहीं सकता था इसमें 7 में। अब देखो अब हमें स्क्वायर वाला नंबर चुनना है। यदि मैं 0 ले लूँगा, मान लो सपोज करो 0 भी ले लिया, है ना, मैंने 80 का स्क्वायर वाला नंबर लिया 80, क्योंकि स्क्वायर वाला नंबर लेते हैं हमेशा, बगल में है स्क्वायर वाला। यदि मैं 80 का लिया तो 1600 हो रहा है ना, कम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक जीरो से काम बन नहीं सकता हमें, तो हमें यहाँ एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ ही बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया, 4 पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लिया और एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ बढ़ा लिया हमने। ठीक है, देखो अब करो, अब मान लो हम कितनी बार ले सकते हैं, यदि हमने 8 बार लिया यानी 1 लिया, और तो उसका मल्टीप्लाई हम उसमें कराते हैं 1 में, है ना। यदि हमने यहाँ बगल में 1 लिया तो 1 बार कराएंगे, 2 लिया तो 2 बार कराएंगे, 3 लिया तो 3 बार लिया। यदि हम देखो हमें 9 ले सकते हैं, 9 है, 9 में चेक कर लेते हैं, 9 लिया है तो ये यहाँ यदि यहाँ 9 लिया तो 89 होगा, तो 89 का 9 में कराएंगे। दोबारा समझो, हमें यहाँ वो नंबर चुनते हैं तो उसी का सेम मल्टीप्लाई करा देते हैं। मान लो हम यहाँ जैसे हमारा 6 होता तो हम यहाँ नंबर बगल में 7 चुनते तो 767 का 7 में कराते, जो नंबर यहाँ उसी का यहाँ मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। अब देखो तो हमने क्या लिया 89 लिया, 89 का 9 में करा के तो 9 9 81, 8 9 8 72 और 2 80 80, यानी 800 से ऊपर पहुँच रहा है, 9 बार में जा नहीं सकता, मतलब हम यहाँ 9 ले नहीं सकते, हमें और छोटा नंबर चाहिए। 8 में 7 देगा, 7 चेक करो, 8 7 तो 7 7 7 49 4 7 8 56 6 0 60, है ना। और अभी भी हम लगभग 8 बार में चेक कर लेते, 8 बार में कितना हो रहा है हमारा, 9 बार में तो ज़्यादा हो ही रहा था। 8 8 या 64 की 4 कैरी 6, 8 8 या 64 और 6 7 0 70, 704 हो रहा है, ये भी ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम सिर्फ 7 बार लेंगे। हमने क्या लिया 7, 7 में कितना है 609। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ जो नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ 4 लिया तो 4 प्लस किया 8, ऐसे 7 लेंगे तो 7 प्लस करो कितने हो गए लगभग 17, और तो इसमें जोड़ लिया हमने 3, तो 4 बचा 94 हो गए। ठीक है 94, समझ में आ गया। अब देखो फिर से हमें माइनस करो जरा, कितने बच रहे हैं 1, और 9 में
91 क्रॉस, हमने पॉइंट से लिया एक 0, ठीक है, हमने पॉइंट से ले लिया एक 0 ओके। हमें फिर से नंबर चुनना है। यदि हम 1 ले लेंगे यहाँ और इससे यहाँ, ओ सॉरी, हमने कितनी बार लिया, 7 बार लिया था, यहाँ 7 है ना, ऐसे 7 बार लिया था हमने, और एक पॉइंट से हमने 0 बढ़ा लिया। अब एक 0 से काम बन नहीं रहा तो एक और बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ ले लिया हमने 0, ठीक है, एक और, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। देखो अब हमने 91 ले लिया हमने, है ना, 91, अब 94 है हमारे पास। यदि हम इसके बगल में 1 ले लें तो कितना हो रहा है, जैसे 941 ले ले बगल, तो 941 हो रहा है, तो बहुत मतलब हमें लगभग इसके पास में ले जाना है। तो हम कितना लेते हैं लगभग, हाँ यहाँ ले लेते हैं हम 9 ले लेते हैं। तो 9 बार में देख तो कितने होते हैं, 9 9 81, 8 9 4 36 और 8 44, 9 9 81 और 4 85, ठीक है। 9 बार में, 10 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में ले सकते हैं हम। हमने लिया यहाँ 9, ठीक है, करो कितना है 8 5 4 1, ठीक है, करो माइनस 9 बचा, और 9 में से 4 गए 5 बचा, और 10 में से 5 गए 5 और क्रॉस, ठीक है, ये बच गया हमारे यहाँ। हमने कितना लिया है, 9 लिया है, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है वो ना तो रिपीटिंग होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं हमने वैसे √2 का निकाला था और √3 का भी निकाला था हमने पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है, समझ जाना, क्योंकि ये पूरा सवाल करना नहीं है सर, हमें चेक करना था, मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये कभी रिपीटिंग होना नहीं है, और रिपीटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेट होगा, ये ना ख़त्म होगा कभी भी और ना ही रिक्वायरिंग होगा, मतलब कि ये कभी भी आगे नंबर चलते चले जाएंगे और रिपीटिंग भी नहीं होंगे, है ना। तो ये हमारा नंबर क्या होगा बेसिकली, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, सो दिस या दिस, सो द डेसिमल expansion of this number is non-terminating or non-repeating, then it is a इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया क्या है इरेशनल नंबर, क्यों है ये, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट ही नहीं हो रहा, है ना। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारा नंबर कैसा हो गया ये ये नंबर हो गया हमारा इरेशनल, है ना। तो हम बता सकते हैं कि √3 ऐसे इट इज इरेशनल नंबर। तो ये हमारा √23 है, वो कैसा है, इरेशनल, ठीक है। देखो मैं करने को और भी कर सकता था, लेकिन आपको मतलब पता चल रहा होगा कभी खत्म, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में √2 को निकाला था, √3 को निकाला था पिछले क्वेश्चन, मतलब जैसे कोई एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन किए हमने और लगभग एग्जाम्पल क्वेश्चन किए तब, है ना। तो आपको पता होगा, वैसे भी आप निकाल सकते हो, मैं निकाल के उसमें पूरा बताया, आपको पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कभी खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसको नोट कर सकते हो बिल्कुल, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, सीधा करना है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी सॉल्व करना है हमें। तो हम बेसिकली हमारे क्या दिया, रूट के अंदर 225, इसका आप निकालोगे कितना निकलेगा, 15, आपको पता है 225 किसका होता है, 15 का, ठीक है। आप 15 का, इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे निकाल के, है ना, 225 करो कितनी बार आएगा। देखो हम लेंगे पहले तो 3 नंबर होते तो शुरुआत से 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 1 बचा 2, है ना, और 1 1 2 हो गए अब यहाँ से हम काम बनेगा नहीं तो हमने ऊपर से 5 उतार लिया, है ना। अब करो कितनी बार में, 5 बार में, और यहाँ 5 लिया तो 25 हो जाएगा, लगभग 125 बार में पूरा आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ लेते हैं बगल में 2 के 5 उसी का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, 15। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया कि √225 का आया हमारा 15, है ना। सो द डेसिमल, सेम लिखना, डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग भी है भैया, ख़त्म भी हो रहा है, टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। इतना क्यों लिखना भैया, सीधा से लिख दो ना। सो दिस नंबर इज रिटन इन
पी बाई क्यू के फॉर्म, देन इट इज रैशनल नंबर। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या है, ये रैशनल नंबर है भैया सीधी से। पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब होता है कि देखो आप वैसे भी निकाल लोगे कि ये तो सीधा आपको पता है 15 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर नहीं रैशनल नंबर होता है, इरेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये 15 का जो जो मतलब बटे के फॉर्म में लिखा सकते हैं ऐसे, देखो ना 15/1, तो 15/1 लिख दिया तो मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया, बेसिकली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया, तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, रैशनल नंबर। समझ में आ गया, रैशनल है। तो हमें सीधा से क्यों ज़्यादा फालतू में भिल्लड़ पाना इतना बड़ा ना, सीधे से लिख दो ना, क्योंकि रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा आपको जगह ही कम है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा हो खिचड़ी पक रही है, लेकिन समझ लेना सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, ये तो साफ साफ दिया है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिया है, हमारा टर्मिनेट है। कैसा टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, यदि वो आगे बढ़ता तो बार लगा के देता या डैश लगा के देगा। हमें सिंपल से लिखना है। सो क्या लिखेंगे, 0.3696। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेट भी है भैया, टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। देन इट इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये भैया, इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन पहले से ही खत्म हो गया मतलब रैशनल। खत्म नहीं हुआ और रिपीटिंग भी हो रहा है तो भी रैशनल। यदि खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हुई किसी चीज़ और भैया आ भी नहीं रही दोबारा से, तो भैया क्या होगा, रैशनल होगा। समझ में आ गया, देखो तो ये हमारा समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इजी है बहुत। देखो इसमें भी सेम ऐसे दिया है, सॉल्व सिंपल सा हमें ही करना है। देखो क्या दिया है, 7.478,478। इसका ही भैया ख़त्म है, ये बार बार कुछ लगा नहीं है, सो हम लिखेंगे है ना। सो सेम इसी तरीके, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, देन इट इज अ रैशनल नंबर। भैया इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसा है ये रैशनल नंबर। ओके ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना हमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है, खत्म ही हो गया तो वो रैशनल नंबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप इनको सॉल्व ऐसे नोट कर सकते हो, सभी क्वेश्चनों को नोट करना। ठीक है, नोट करना ही है आपको। ठीक है, पेपर कॉपी पर, जिससे कि आप कभी भूलो ना, रिविजन करें तो आसानी से याद आ जाए। और आप ये लोग सोचते हो कि हम मतलब कोई ट्रिक वगैरह से सीख तो लोगे, ट्रिक को भी याद करने के लिए कुछ रिवीजन कंपलसरी है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम रिवीजन ना करें और भूले नहीं, है ना। आप रिवीजन भी नहीं करें वो भूले भी नहीं, तो वो ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपको हर चीज़ रिवीजन करना ही पड़ता है ना। हम सुबह कुछ भी काम करें, यदि हम उसका रिवीजन नहीं करें तो वो भी भूल जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं याददाश्त कमज़ोर है, कमज़ोर से मतलब उसका वो रिवीजन नहीं करता उस चीज़ का। समझ में आ गया, किसी की याददाश्त कुछ कमज़ोर नहीं होती, वो रिवीजन नहीं करता तो समझ जाओ उसकी याददाश्त कमज़ोर है। जो रिवीजन करता है उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। समझ में आ गया, देखो अब दिया है हमारा कि अगला दिया है 1.10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे डॉट डॉट करके चला गया है। भैया देखो ये टर्मिनेट भी नहीं है ना, ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, है ना। टर्मिनेट भी नहीं है और नॉन रिपीट मतलब ख़त्म, नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, देखो तो हम क्या लिखेंगे, सो द डेसिमल एक्सपेंशन of this number is नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है भैया, है ना। और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। देन इट इज क्या है हमारा, इट इज अ इरेशनल नंबर। भैया रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा, रिपीटिंग नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो हमारा होगा सीधा सा इरेशनल नंबर। तो हमने
क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चनों को फिनिश कर लिया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.9 अच्छी तरीके से कंप्लीट हमने फिनिश कर ली है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वो हम सॉल्व कर ही लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बाकायदा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मैं हर चीज़ बाकायदा आपको A to Z सिखाऊंगा, है ना। आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो कभी भी, है ना, समझ में आ गया। तो हमारे एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर लिए हम। एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं करवाता ही हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम आगे जो भी है वो करेंगे, ठीक है, सॉल्व, ठीक है, देखते हैं, है ना। ओके।